अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1961 से 1965। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1961। दिव्य पुत्री का विश्व में प्रवेश। सिस्टर कैली। उसने अपने मन की काल्पनिक स्मृतियों को मिटा दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। पिताजी आज मुझे लाए हैं क्योंकि उन्हें और हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट को कुछ चर्चा करनी है। उसकी मुस्कुराहट और आवाज दोनों में शर्मिंदगी के निशान देखे जा सकते थे। वह उससे पहले भी कई बार मिल चुका था और फिर भी ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक दिव्य पुत्र होने के बावजूद कभी भी उसके सामने पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका। नंबर 1 दिव्य पुत्र भी कम नहीं। वह झूठ बोल रहा होगा यदि उसने कहा कि उसे इसमें आनंद नहीं आया। वास्तव में हर किसी को उस विशेष व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए जिसने उन्हें इस तरह महसूस कराया हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लड़की रात के तारों की तरह टिमटिमाती हुई पलकें झपकाने लगी। यदि आपके पिता अपने ऊपर आ गए तो ये केवल दूसरी दुनिया के बारे में ही हो सकता है ना? मम। डियान जियोजी ने सबसे गर्म, सौम्य आवाज में जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मार्ग एक बार फिर से खोला गया है और इस बार एक एबिसल नाइट जो अग्रणी टीम का हिस्सा है ने सफलतापूर्वक उस दुनिया में कदम रखा है। हमने पहले ही दिशा की पुष्टि कर दी है। 50 वर्षों में हमें एक बार फिर मार्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। फिर रसातल सम्राट, महायाजक और संभवतः हमारे पिता एक साथ उस दुनिया में कदम रखेंगे। डियान जियोजी ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में लालसा का एक संकेत झलक गया। दुनिया को अनंत शुद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर मुस्कुराया। इस मामले का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे डिस्टी वर्ल्ड में अस्थिरता पैदा होगी। वर्तमान में जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया है और हम दोनों ही केवल वही हैं जो इसके बारे में जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इस बारे में किसी को न बताएं, ठीक है? मुझे पता है, पिताजी ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था, उसने अपनी फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हालांकि अचानक उसकी आंखों में थोड़ी झिझक आ गई जब उसने कहा, अनंत शुद्ध भूमि शाश्वत रूप से शुद्ध है ना? तब यह एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया होगी। क्या हमारी उपस्थिति उनकी शांति भंग नहीं करेगी? निश्चित रूप से यह होगा। डियान जियोजी ने इससे इनकार नहीं किया। वह जानता था कि उसका दिल उसकी आंखों की तरह ही पवित्र था। वह एकमात्र दिव्य पुत्री भी थी जो ऐसा प्रश्न पूछती थी। हालांकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कमजोर लोग ताकतवरों के शिकार हैं और योग्यतम का जीवित रहना कानून है। जिस तरह उनके पास अपने सम्मान की रक्षा के लिए विरोध करने या जीवित रहने के लिए हमारे सामने समर्पण करने का विकल्प है, उसी तरह हमारे पास भी बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें परेशान करने का विकल्प है, या हम जहां हैं वहीं बने रहें और अनंत काल तक सड़ते रहें। इसका सही या गलत, अच्छा या बुरा से कोई लेना देना नहीं है। यदि इस अनुचितता के लिए किसी को, या यूं कहें कि किसी चीज को दोषी ठहराया जाना चाहिए, तो कमजोरी ही एकमात्र मूल पाप है। यह महसूस करते हुए कि वह एक भारी विषय में भटक रहा है, वह तुरंत फिर से मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहन कैली। महामहिम एक दयालु और परोपकारी सम्राट है जो बदमाशी और हत्या से सबसे अधिक घृणा करते हैं। फादर के अनुसार महामहिम ने एक से अधिक बार उल्लेख किया है कि यदि हम शाश्वत शुद्ध भूमि में प्रवेश करने का प्रबंधन करते हैं तो हमें अराजकता नहीं फैलानी चाहिए और निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। इसके अलावा तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आइए यह न भूले कि वह दुनिया मूल रूप से हमारी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लड़की सोच में पड़ गई, लेकिन ऐसा केवल एक सेकंड के लिए ही हुआ और उसने कहा, ठीक है, जो भी हो। ये हमारे पिताओं के लिए चिंता का विषय है। इन इंद्रधनुषी बादल शाखाओं पर एक नजर डालें, बड़े भाई बिगहेड। वे सुंदर हैं, है ना?
मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, डियान जियोजी ने दोहराया, लेकिन उसकी नजर एक पल के लिए भी लड़की से नहीं हटी थी। शुद्ध भूमि से एक इंद्रधनुष बादल शाखा प्राप्त करना पहले से ही एक आशीर्वाद है, लेकिन एक पूरा बगीचा। हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट वास्तव में आप पर इतना स्नेह करता है जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा। पिता सर्वश्रेष्ठ है। लड़की ने कुछ पंखुड़ियां पकड़ते हुए गर्व से घोषणा की। उसके हाथ इंद्रधनुषी आभा उसकी तारों भरी आंखों से झलक रही थी और उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना रही थी। इसे रेनबो क्लाउड ब्रांच कहा जाता है और हमारे दोनों नामों में एक ही शब्द रेनबो कैट है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह मेरे दिल में खिल गया है। फिर उसने डियान जियोजी की दिशा में पंखुड़ियां फैलाई और पूछा, क्या आपको लगता है कि यह मेरे भाग्य का फूल है, बड़े भाई बिगहेड? इंद्रधनुष की पंखुड़ियां व्यावहारिक रूप से उसके ठीक सामने थी, लेकिन उसकी नजर उसके चेहरे से 1 इंच भी नहीं हटी। उसका दिमाग आमतौर पर हिमखंड की तरह शांत और अटल था, लेकिन अभी वह मुश्किल से ही कुछ सोच पा रहा था। उसकी सपनों जैसी खुशबू दुनिया के सबसे अनूठे इत्र की तरह थी। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसके बालों की ओर बढ़ाया, उसकी दृष्टि धुंधली होती गई। हालांकि आखिरी क्षण में उसका हाथ नीचे की ओर घूम गया और फूलों की पंखुड़ियों पर जा लगा। आपसे इतना प्यार पाना रेनबो क्लाउड ब्रांच के लिए सम्मान की बात है, उन्होंने घोषणा की, जबकि उनके दिल की धड़कन नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि क्या इसे आपके भाग्य का फूल बनने का अधिकार है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप ही इसके भाग्य का फूल है। वह उसे छू नहीं सका। उसे डर था कि उसका स्पर्श उसकी पवित्रता को खराब कर देगा। भले ही वह सबसे महान दिव्य पुत्र था, भले ही वह मंगेतर थी जिसे महामहिम ने स्वयं प्रदान किया था। असीम दिव्य रीजेंट के बेटे के रूप में आप सोचेंगे कि उनकी कई पत्नियां थीं। वास्तव में उसके भाइयों, उसके भतीजों और यहाँ तक कि उसके पोते पोतियों के पास भी अपने अपने हरम थे। हालांकि उसके लिए ऐसा नहीं था। वास्तव में उन सभी में सर्वोच्च असीम दिव्य पुत्र होने के बावजूद उसने कभी किसी अन्य महिला के साथ संबंध नहीं बनाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके प्रति अपने शुद्ध स्नेह पर जरा सा भी दाग नहीं लगने देता था। साथ ही वह किसी अन्य महिला को अपने दिल में कैसे स्वीकार कर सकता है जबकि वह पहले से ही उसके पास है। इसी समय फूलों के समुद्र में ठंडी हवा चली। जैसे ही हवा ने लड़की की पलकों को छुआ, वह तुरंत पलटी और खुशी से बोली, चाची। नीले कपड़े पहने एक लंबी दुबली पतली महिला आसमान से उतरी। पहली चीज जो आंख में गई वह नीला वस्त्र था जो उसके टखनों तक फैला हुआ था। उसके नीले बाल थे जो पानी की तरह मुलायम दिखते थे और उसकी कमर के चारों ओर लिपटा नीला सैश उसके व्यक्तित्व का एकमात्र सहायक था। उन्होंने मेकअप भी नहीं किया हुआ था। उसका रूप उतना ही सरल था जितना कि यह हो सकता था। उसकी भौहें पंख के आकार की थी और त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसकी शक्ल कुछ हुआ कैली से मिलती जुलती थी। वह स्वप्न के समान सुंदर थी, फिर भी किसी की उसे अधिक देर तक देखने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। इंद्रधनुषी मेघ शाखाओं के समुद्र ने अचानक लहराना बंद कर दिया। यहाँ तक कि डियान जियोजी ने भी तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही उनकी नजरें मिली, उसे लगा जैसे एक ठंडी तलवार उसकी आत्मा में घुस गई हो। ईश्वर के असीम साम्राज्य के जूनियर डियान जियोजी सीनियर स्वॉर्ड इमोर्टल का स्वागत करते हैं। उसने अपनी पीठ झुका ली और सिर झुका लिया। उनकी मुद्रा उस समय की तुलना में कम सम्मानजनक नहीं थी जब उन्होंने पहले हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट का सामना किया था। उसका नाम हुआ क्विंगइंग था और वह विश्व प्रसिद्ध तलवार अमर थी। दुनिया की नजर में वह एक ऊंचे कमल की तरह थी जो सबसे ऊंचे पहाड़ों में अकेले उगता था, या एक निर्वासित अमर जो प्राचीन चित्रों में अकेला रहता था। अथाह धूल की दुनिया में जन्म लेने के बावजूद वह नश्वर कुंडल से अछूती थी और ठंड से भी अधिक गौरवान्वित थी। वह अमर शब्द का जीवंत अवतार थी। जब भी लोग इस शब्द के बारे में सोचते थे, वे हमेशा उस अमर तलवार के बारे में सोचते थे जो सबसे ऊंचे बादलों के बीच गर्व से खड़ा था। चाची। हालांकि हुआ
कैली को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। वह उस महिला पर झपट पड़ी जो इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोग उस पर नजर भी नहीं डाल सकते थे, और उसे कसकर गले लगा लिया। काफी देर बाद तक ऐसा नहीं हुआ कि आखिरकार उसने जाने दिया। उसने डायन जियोजी को असंख्य नीली लहरों जैसी आंखों से देखा, तुरंत दूर देखने से पहले एक पल के लिए। तभी उसकी शांत स्पष्ट आवाज उसके कानों के पास गूंजी, आपकी प्रगति वास्तव में अविश्वसनीय है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक दिन मुझसे आगे निकल जाएंगे। आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं सीनियर। मैं आपसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करूंगा। डियान जियोजी ने जल्दबाजी में विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट की तुलना में हुआ क्विंगइंग के प्रति अधिक आरक्षित था। ये देखो चाची, यह मेरा अपना रेनबो क्लाउड ब्रांच गार्डन है। हुआ कैली एक छोटी लड़की की तरह चहक उठी, जो अभी अभी मिले एक अद्भुत खजाने को साझा करने के लिए बहुत उत्सुक थी। हुआ क्विंगइंग ने हुआ कैली की कलाई को धीरे से पकड़ लिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। जैसे ही उसने कहा, तुम्हारे पिता शुद्ध भूमि से इंद्रधनुषी बादलों की शाखाओं का एक बगीचा वापस लाए थे, जबकि मैं वह तलवार का डिब्बा वापस ले आई थी जिसके लिए तुम प्यासे थे महायाजक से एक असंख्य तरीके। दादाजी वांडाओ। ओह, हुआ कैली ने शुद्ध खुशी का उद्घोष किया और उसकी आंखें अचानक 10,000 सितारों की तरह चमक उठी। यह अभी तलवार मंडप में है, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि इसमें कौन सी तलवार है क्योंकि मामला अभी तक नहीं खोला गया है। हुआ क्विंगइंग ने पूछने से पहले डियान जियोजी को तिरछी नजर से देखा, क्या आप इसे अभी देखना चाहेंगे या? बेशक मैं इसे अभी देखना चाहूंगा। हुआ कैली ने अपनी चाची की कलाई पकड़ ली और तुरंत टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया। इससे ठीक पहले कि वह ऐसा करने वाली थी, उसने डियान जियोजी को याद किया और उसकी ओर देखा। क्षमा करें बड़े भाई बिगहेट, लेकिन मैं तुरंत चाची के साथ तलवार का मामला खोलना चाहूंगी। बेझिझक मेरे बगीचे का भ्रमण करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप फूलों को बहुत जोर से न छुएं, ठीक है? हे, जरूर। कृपया अपनी छुट्टी लेने में संकोच न करें। मैं बस करने ही वाला हूँ। दुर्भाग्य से हुआ कैली अपनी बात पूरी करने से पहले ही क्षितिज की ओर उड़ान भर चुका था। वह बहुत लंबे समय से शुद्ध भूमि से तलवार की तलाश कर रही थी। वह विशेष रूप से ग्लास क्लाउड नामक तलवार चाहती थी। बहुत लंबे समय तक डियान जियोजी बस उस स्थान को देखता रहा जहां हुआ कैली और हुआ क्विंगइंग गायब हो गए थे। उसकी दृष्टि में 2/3 प्रसन्नता और 1/3 निराशा का मिश्रण था। स्वर्ग तोड़ने वाला तलवार मंडप। बकरी के दूध जैसे गोरे दिखने वाले हाथों की एक जोड़ी ने धीरे से तलवार के डिब्बे का ढक्कन खोला। एक शुद्ध रोशनी ने तुरंत कमरे को रोशन कर दिया और हुआ कैली को एक पल के लिए अंधा कर दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने एक चमकदार सफेद ब्लेड वाली तलवार देखी और उसके चारों ओर हल्की धुंध थी। हुआ कैली ने अपने होंठ भींचे और सांस रोक ली। उसने घबराकर अपने हाथ केस की ओर बढ़ाए और तलवार को अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। उसके हाथ जेड की तरह थे, उसकी तलवार जेड की तरह थी और उसका दिल भी जेड की तरह था। उसने थोड़ी गहरी ऊर्जा छोड़ी और तलवार तुरंत सफेद चमकने लगी। एक नाम धीरे धीरे सामने आया जहां मूठ और ब्लेड जुड़े हुए थे, कांच का बादल। उसने ग्लास क्लाउड तलवार को अपने सीने के सामने रखा। उसकी आंखों में प्यार लंबे समय के बाद भी कम नहीं हो रहा था। उसे तलवार बहुत प्रिय थी और उसे उसका नाम और भी अधिक प्रिय था। क्या संयोग है, हालांकि यह आपके लिए उपयुक्त है। हुआ क्विंगइंग के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। बेशक ये संभव है कि बुरे आदमी वांडाओ ने जानबूझकर ऐसा किया हो। वह आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने आपके लिए कोई अपवाद बनाया हो। प्योर लैंड की सभी तलवारों में से जिसे वह सबसे अधिक पसंद करती थी और चाहती थी वह ग्लास क्लाउड तलवार थी। उसने इसे कई बार देखा था, लेकिन आज ही उसे इसका नाम पता चला। मम, अगली बार जब मैं प्योर लैंड का दौरा करूंगा तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना सुनिश्चित करूंगा। उसने ब्लेड पर अपनी उंगलियां फिराईं जैसे कि वह उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक हो।
उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंद्रधनुष बादल शाखा और कांच बादल तलवार, उनमें से एक में मेरा नाम है और वे दोनों साझा करते हैं शब्द बादल। उसके दिल में एक अजीब सी लहर उभरी और उसने कहा, ये शर्म की बात है कि मेरे भावी पति के नाम में युग बादल शब्द नहीं है। ये होता बहुत अजीब अन्यथा रेनबो ग्लास डिवाइन डॉटर होने के बावजूद उसमें आश्चर्यजनक मात्रा में लड़कियों जैसी मासूमियत और रूमानियत थी। थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए हुआ क्विंगइंग ने अचानक पूछा, कैली, क्या तुम सच में डियान जियूजी को पसंद करती हो? हुआ कैली ने असमंजस में अपना सिर झुकाया लेकिन तुरंत उत्तर दिया, बेशक मैं ऐसा करती हूँ। आपको उसके बारे में क्या पसंद है? हुआ क्विंगइंग ने उसकी आंखों में घूरते हुए पूछा। हुआ कैली ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, वह बहुत सौम्य और अच्छा दिखने वाला है। जब हम छोटे थे तब से उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति भी है जिन्होंने अविश्वसनीय चीजें हासिल की। इसीलिए पापा हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए पूरी दुनिया में उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। वह आपके साथ सबसे अच्छा मैच है। हुआ क्विंगइंग ने सहमति व्यक्त की। हालांकि यदि आप वास्तव में उसे उतना ही पसंद करते हैं जितना आप कहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उसे अपनी तलवार की जांच करने के लिए साथ लाते? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली ने असमंजस में पूछने से पहले पलकें झपकाई, क्या यह उचित शिष्टाचार है? इसका शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्विंगइंग ने अपना सिर हिलाया। जब वह दूर होता है तो क्या तुम्हें उसकी चिंता होती है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़की और भी भ्रमित लग रही थी। वह ईश्वर के असीम साम्राज्य का दिव्य पुत्र है। उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मैं उसकी सुरक्षा के बारे में क्यों चिंता करूं? दरअसल जब भी आप दूर होती हैं तो मुझे आपकी और भी अधिक याद आती है, चाची। हे उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ क्विंगइंग उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना मुड़ गई। कैली, आपको एकांत की एक छोटी अवधि में प्रवेश करना चाहिए और ग्लास क्लाउड तलवार के साथ संबंध बनाना चाहिए। इस बीच मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। आप यहाँ हैं, क्विंगइंग। जब स्वॉर्ड इमोर्टल ने कमरे में प्रवेश किया तो हुआ फुचिन ने अभिवादन किया। वह इतना शांत और संयमित लग रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि उसने खुद प्रतिष्ठित बाउंडलेस डिवाइन रीजेंट के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत और शराब पीने का सत्र किया था। दो डिवाइन रीजेंट्स के व्यवसाय के बारे में पूछताछ करने के बजाय हुआ क्विंगइंग ने कहा, मैं कैली को डिस्टी वर्ल्ड में ले जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ फुचिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं आपको अपने निर्णय के बारे में सूचित कर रहा हूँ, आपकी अनुमति नहीं मांग रहा हूँ। इतना कहने के बाद स्वॉर्ड इमोर्टल वास्तव में घूमा और जाने के लिए तैयार हो गया। मैं नहीं चाहता कि कैली नश्वर कुंडल से कलंकित हो। हुआ फुचिन की कठोर आवाज उसके कानों के पास गूंज उठी। उन्हें इतनी गंभीरता से बात करते हुए कई साल हो गए थे। आदमी ने अपने स्वर को शांत करने से पहले एक आह भरते हुए कहा, अगर उसने दुर्घटनावश अपने दिव्य सार को नहीं जगाया होता, तो मैं चाहता कि वह पहले स्थान पर कभी भी दिव्य बेटी नहीं बनती। मैं बस यही चाहता हूँ कि वह एक सुरक्षित और चिंता मुक्त जीवन जिए। क्या यह आपका बहाना है कि आप उसे अपने हाथों से पिंजरे में बंद पक्षी में बदल दें? हुआ क्विंगइंग ने ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा यदि आप वास्तव में उसके लिए अच्छा चाहते हैं तो आपने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों जोड़ा जिससे वह प्यार नहीं करती? आप प्यार को दुनिया में किसी से भी बेहतर जानते हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वह डियान जियूजी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह ये भी नहीं समझती कि रोमांटिक प्यार क्या है। इसलिए ये वैसे ही ठीक है ना? उसने कहा, लेकिन उसकी एकाग्र दृष्टि से पता चला कि उसका दिमाग कहीं और था। दिव्य बेटी अपने लिए सबसे अच्छे और सबसे उपयुक्त व्यक्ति से शादी करेगी। भविष्य में वह मेरे दिव्य सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी और वह उसके सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी, और वे दोनों मिलकर जीवन भर सभी जीवित प्राणियों पर शासन करेंगे। उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा।
हे है। हुआ क्विंगयिंग हंसी, लेकिन उसकी आंखें और अधिक ठंडी हो गई। आप दुनिया के आखिरी व्यक्ति हैं जो ऐसा कहते हैं। आपको इन दिनों सुरुचिपूर्ण और शांतिपूर्ण हॉट पेंटर डिवाइन रीजेंट के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन मैं उस अहंकारी पागल व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा जिसे स्वर्ग तोड़ने वाला डिवाइन सन कहा जाता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ फुचेन की आंखों में थोड़ी धुंध छा गई और उसने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में अनगिनत परीक्षण और क्लेश हैं, लेकिन कोई भी प्रेम के समान आत्मा विदारक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कैली को अनुभव हो, यह उसका जीवन है, यह उसे तय करना है। स्वॉर्ड इमोर्टल ने हुआ फुचेन को काट दिया ठंड से। वह दुनिया की एकमात्र महिला थी जो साहस कर सकती थी। कैली आपकी बेटी हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज से पहले वह अपना खुद का व्यक्ति है। वह रेनबो ग्लास दिव्य बेटी है जो भविष्य में आपकी दिव्य शक्ति और ईश्वर के पूरे राज्य को विरासत में मिलेगी। आप उसके पिता हो सकते हैं, लेकिन आपको भी उसके जीवन को बंधन में डालने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले कि हुआ फुचेन उसे रोक सके, हुआ क्विंगयिंग ने कहा, 5 दिव्य पुत्रों और 2 दिव्य पुत्रियों में से कैली एकमात्र ऐसी है जो अभी तक दिव्य विलुप्ति के दायरे तक नहीं पहुंची है। एबिसल मोनार्क की यात्रा का समय निकट है। हो सकता है कि आपको उसकी खेती की परवाह न हो, लेकिन आपको कम से कम एक दिव्य बेटी के रूप में उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में उसे परिपक्व करने के अलावा, मैं उसे एक सफलता हासिल करने का अवसर खोजने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं उसे अंतहीन कोहरे की ओर भी मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हुआ फुचेन ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी दुखद यादों में डूबा हुआ था, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह हुआ क्विंगयिंग के मन को नहीं बदल सकता। हुआ क्विंगयिंग उसके बाद चली गई, लेकिन एक वादा छोड़ने से पहले नहीं, चिंता मत करो, मैं गुप्त रूप से उसकी रक्षा करूंगा। TN ये शब्द मूल रूप से पोप है, लेकिन अब मैं इसे उच्च पुजारी में बदल रहा हूँ। हालांकि यह अभी भी परिवर्तन के अधीन है। एक दिव्य अधिकारी हो सकता है, जिसका अर्थ केवल एक दिव्य नौकरशाह है। टाइबा में थोड़ी देर खोजने के बाद जाहिर तौर पर कुल मिलाकर 4 महायाजक हैं, तो जाहिर है कि यह पोप नहीं हो सकता। वे भगवान के 7 राज्यों के 7 राजा भगवान मालिक से ऊंचे हैं, लेकिन नीचे है एबिसल मोनार्क। दुर्भाग्य से मेरे लिए ये बताना असंभव है कि उनका सटीक कार्य क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड डंप अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक भी शब्द को लॉक करने में असमर्थ हूँ। भ्रम के लिए बहुत खेद है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1962। अलविदा। जागृति स्काई पॉइजन पल के गहरे हरे रंग के स्थान के अंदर आप एक बिल्ली की तरह मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी नाक की नोक प्रत्येक सांस के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रही। युन चे एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसे भगवान ऐश की शक्ति का सामना करना पड़ा था। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड भी काफी दबाव में था। युन चे के पास पूरी लड़ाई के दौरान तलवार के शैतान सम्राट रूप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जैसे ही वह बेहोश हो गया, युय भी बेहोश हो गया। हागा उसे जगाने में सक्षम नहीं थी, चाहे उसने उसे कितनी भी बार हिलाया हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मास्टर की चोटें सचमुच बहुत बुरी हैं। वह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय के लिए सोने जा रहा है। होंगर ने बार बार यूयो की हथेली को खरोंचते हुए कहा, यहाँ तक कि यूयो भी इससे पूरी तरह से बाहर दिखता है। ओह ठीक है, मास्टर बहुत सख्त है। वह ठीक हो जाएगा। इसी समय हेलिंग हागा के पास आया और उसने हागा के सामने 1 दर्जन या इतनी चमकती तलवारें गिरा दी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सचमुच भूख लगी होगी, हागा। आनंद लेना। बहुत खूब, ये बहुत सारे हैं। हेलिंग आमतौर पर हागा को सख्त आहार पर रखता था। ये हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को यू चे की उपयोग करने की क्षमता से आगे बढ़ने से रोकने के लिए था। कई साल हो गए थे जब वह इस तरह से लिप्त हो पाई थी। लाखों सितारों की तरह चमकती आंखें। होंगर ने तलवारों के ढेर के ठीक ऊपर झपटने से पहले खुशी की चीख निकाली। अतीत में वह केवल छोटे छोटे निबल ही खा पाती थी, क्योंकि खाने के लिए केवल बहुत सारी तलवारें थी।
पर अब उसे अब और पीछे नहीं हटना था, कम से कम इस भोजन के लिए तो नहीं। उसने 2 तलवारें उठाई और अपने चमकदार उत्तम दांतों से धातु का एक पूरा टुकड़ा फाड़ डाला। उसके बगल में हे लिंग ने उसके गालों को थपथपाया और प्रसन्नतापूर्वक हांगा और सोती हुई युवा को चुपचाप देखता रहा। 5 तलवारें, जिनकी शक्ति किसी भी गहन अभ्यासी की रीढ़ को कंपा सकती थी, उसके मुंह में पूरी तरह से गायब होने में देर नहीं लगी। जैसे ही हागा ने अपनी लार पोंछी और छठी तलवार उठाई, उसने कहा, जबकि उसका मुंह अभी भी भरा हुआ था, वाह तुम आज बहुत अजीब लग रही हो, बहन हे लिंग। वास्तव में ऐसा कैसे? हे लिंग ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज वह हमेशा नर्म और कोमल थी, लेकिन किसी कारण से वह सामान्य से भी अधिक नर्म लग रही थी। मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक एहसास है। हागा की सिंदूरी आंखें ऊपर की ओर बढ़ गईं, जबकि वह हर काटने के साथ धातु को कुरेद रही थी। आप सामान्य से थोड़े अलग लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों के पीछे दुख का एक संकेत छिपा था, लेकिन उसने तुरंत एक और सुंदर मुस्कान के साथ इसे दूर कर दिया। वह अवचेतन रूप से होंगर के गाल की ओर बढ़ी, उसे सामान्य रूप से सहलाने के लिए, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने अपनी उंगलियां वापस ले ली और उन्हें अपनी छाती पर कसकर पकड़ लिया। दुनिया हर दिन बदल रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, होंगर, यूएर और मास्टर को बेहतरी के लिए ही बदलना होगा, ठीक है? टपकना। जब उसने अपना वाक्य पूरा किया तो उसके गाल पर एक आंसू गिर गया। जब यह फर्श से टकराया तो इसकी आवाज असामान्य रूप से तेज थी। आह! हागा का मुंह खुला रह गया। तुम क्यों रो रही हो, बहन हे लिंग? हंसने से पहले उसने एक सेकंड के लिए सोचा। मुझे पता है, आप मास्टर के बारे में चिंतित होंगे, क्या मैं सही हूँ? आराम करो, बहन। जैस्मीन हमेशा कहती थी कि मास्टर एक न मारने योग्य कीट है। उसकी चोटें वास्तविक डरावनी लग सकती हैं, लेकिन जब तक वह मर नहीं जाता, वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। तो रो मत टिल्डा, वह गंभीर थी। युन चे को अपने पूरे जीवन में अनगिनत गंभीर और यहाँ तक कि घातक चोटें भी सहनी पड़ी थी, और वह बहुत समय पहले ही इसकी आदी हो गई थी। वह उसकी भलाई के लिए जरा भी चिंतित नहीं थी। हे लिंग पर चिल्लाते हुए होंगर ने पॉइजन स्पिरिट के गाल पर आंसू की लकीर को पोंछने का प्रयास किया, लेकिन सामान्य गर्माहट और चिकनाहट के बजाय उसकी उंगलियां केवल पतली हवा को छूती थीं। उद्धरण चिन्ह ... होंगर की उंगलियां हरकत के बीच में ही जम गईं। उसकी सिंदूरी आंखें हे लिंग के गाल पर चिपक गईं। थोंग। उसकी बाहों में आधी खाई हुई चौड़ी तलवार एक गूंजती आवाज के साथ फर्श पर गिरी, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। वह बिल्कुल चुपचाप हे लिंग को देखती रही। वह लिंग जल्दी से हागा के हाथ से दूर चला गया और दूसरी ओर देखने लगा। वह नहीं चाहती थी कि लड़की को पता चले कि उसकी आंखों में कितना पानी भरा हुआ है। उसके पास हागा से कहने के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने अचानक पाया कि उसके पास शब्द ही नहीं बचे। इससे भी बदतर, उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना समय बीतता रहा। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई और क्षेत्र छोड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, हागा ने अचानक उससे पुकारा, कहाँ आप जा रही हैं, बहन हे लिंग? हागा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी नाक खींच रहा हो। एक भयानक दुख जो कहीं से आया प्रतीत होता था, उसके दिल पर भारी पड़ गया। मैं मास्टर से मिलने जा रही हूँ, उसने चुपचाप उत्तर दिया। वह भोर की छंटती धुंध जैसी लग रही थी। मैं उसे थोड़ी देर और देखना चाहूंगा। सच्चे भगवान, एक ऐसा अस्तित्व जो बहुत पहले ही उनके स्तर से गायब हो चुका था, लेकिन उनकी दुनिया से परे एक दुनिया में मौजूद था। खाए, यह एक ऐसी जगह थी जिसने सब कुछ शून्य में लौटा दिया, और इसे अनादिकाल तक इसी तरह रहना चाहिए था। हकीकत में, ये किसी तरह दूसरी दुनिया में तब्दील हो गया था। यूं चे की चेतना उथल पुथल में थी, भले ही वह गहरे कोमा में था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह जल्द ही जागने वाला था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा को कुचलने वाला दबाव असहनीय था। बेहोश होने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। मो बायचेन, वह आधा भगवान था।
बस कुछ ही क्षणों के लिए उस आदमी की शक्ति से मेल खाने के लिए कैंग शिटिन को अपने हाथों से गहरे सागर वंश को समाप्त करना पड़ा, और हुओपोन को अपने अस्तित्व और फ्लेम गॉड दायरे के भविष्य को समाप्त करना पड़ा। उनके अपने ईश्वर ऐश को एक दिव्य मूल का त्याग करके ही प्रकट और कायम रखा जा सकता था। इसके अलावा मो बाइचेन सिर्फ एक अग्रणी थे, चारा जो रसातल की महिमा के लिए खर्च किया जाना था। एबिसल नाइट्स में उन्हें 779वां स्थान दिया गया था, यह मानते हुए कि एबिसल नाइट्स को ताकत के आधार पर रैंक किया गया था। इसका मतलब था कि कम से कम 778 और लोग थे जो उससे अधिक मजबूत थे। क्या मजाक, इससे भी बुरी बात यह है कि एबिसल नाइट्स स्वयं केवल नौकर थे। एक अकेला अर्ध भगवान था, पहले से ही उन्हें इतना खर्च करना पड़ा। यदि नहीं, जब कोई सच्चा ईश्वर रसातल से उठेगा तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी शक्ति के एक कण से भी निपटना संभव है? क्रैक क्रैक। किसी तरह युन चे अपनी धुंधली चेतना के बावजूद अपनी हड्डियों की भिंचने की आवाज सुन सकता था। मैंने दुनिया का सम्राट बनने के लिए जी जान से संघर्ष किया। मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं रहना चाहिए। तो कैसे? क्या मैं फिर से शक्तिहीन हूँ? और केवल कुछ ही वर्षों में कम नहीं। उठो गुरु। अचानक एक कमजोर और कोमल आवाज भारी धुंधली दुनिया में दाखिल हुई। ये हे लिंग की आवाज थी। बेहोशी की हालत में भी वह इसे कभी नहीं भूल सका। हालांकि वह असामान्य रूप से कमजोर और दूर की लग रही थी। ये लगभग ऐसा था मानो उसकी आवाज सपने के भीतर एक सपना थी। क्या आप जाग सकते हैं मास्टर? मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी। क्या ये ठीक है? उसका दिमाग धुंधला हो गया था, इसलिए वह सहजता से ही जवाब दे सका, मैं थक गया हूँ। जागने पर मैं आपसे बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। जैसा कि अपेक्षित था, उसने हमेशा की तरह आज्ञाकारी और धीरे से जवाब दिया। फिर अच्छा आराम करें गुरु। मैं अब पिताजी, माँ और लिनस से मिलने जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? हाँ जरूर, उसने सहजता से जवाब देना जारी रखा। लिना एक बहुत परिचित नाम था, लेकिन उसे अभी याद नहीं आ रहा था कि यह कौन था। यह मेरे लिए सबसे अच्छा अंत है गुरु, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? उसकी आवाज लगातार कमजोर होती जा रही थी, मानो वह हजारों कोहरे के पीछे से आ रही हो। अंततः उसकी चेतना घोर अंधकार में डूब गई। जब वह दोबारा जागा, तो पहली अनुभूति जिसने उसका स्वागत किया वह बढ़ती हुई पीड़ा थी। युन चे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनका स्वागत एक बेहद परिचित दृश्य ने किया। ये सम्राट यू शहर में उनका शयन कक्ष था। आप जाग गए। जैसे ही चिबुयाओ उसके बिस्तर के पास आई, उसके अभिवादन की मात्रा बढ़ गई। जैसे ही उसे उसकी आत्मा में अशांति का पता चला, वह उसकी तरफ चली गई। भयानक दर्द ने उसके पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की और ये देखकर चौंक गया कि वह अपना दाहिना हाथ उठा सकता है। वह उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर स्थिति में था। मैं कब तक सोया हूँ? यू चे ने पूछा। उन्होंने अपने शिरोबिंदु को समझने में कुछ समय लिया और उन्हें अच्छी स्थिति में भी पाया। 6 दिन, चिबुयाओ ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे स्तब्ध लग रहा था। 6 दिन। पहली बार जब मो बाइचेन ने उसे गंभीर झटका दिया था, तो वह लगातार 16 दिनों के लिए बेहोश हो गया था। जागने के बाद भी वह आधा मर चुका था, और अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में पूरी तरह से ठीक होने में उसे कुछ समय लगा। इस बार उन्होंने मो बाइचेन से अंतिम प्रहार करने से पहले गॉड ऐश को 30 से अधिक सांसों तक सक्रिय रखा। उनकी चोटें थीं। यह आसानी से उनके जीवन में अब तक लगी सबसे बुरी चोटें थीं। और फिर भी चिबुयाओ ने कहा कि वह केवल 6 दिनों के लिए बेहोश था। हालांकि यह सच होना चाहिए। पिछली बार जब वह जागे थे तब की तुलना में उनकी हड्डियां और मेरिडियन दोनों बहुत बेहतर स्थिति में थे। वस्तुतः इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे उससे अधिक तेजी से ठीक कर सके जितना वह खुद को ठीक कर सकता था। तो यहाँ प्रारंभिक अराजकता में क्या चल रहा था?
ईमानदारी से कहूं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम इतनी जल्दी जाग गए। ची बुयाओ उसके शरीर के अंदर शैतानी ऊर्जा की एक हल्की धारा प्रसारित करने से पहले उसके पास बैठ गया। उसकी शैतानी आंखें तुरंत आश्चर्य से एक बार फिर चौड़ी हो गई। क्या अर्ध ईश्वर की शक्ति का बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के बाद आपके शरीर में किसी प्रकार का विकास हुआ, या कुछ और? ची बुयाओ ने आधे मजाक में कहा। किसी भी मामले में ये स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी खबर है। अब यह आश्चर्य करने का समय नहीं था कि वह इतनी जल्दी क्यों जाग गया। यू चे ने थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की और वास्तव में अपनी ताकत का उपयोग करके उठ बैठा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ के होंठ थोड़े खुले। वह लगभग पूरे समय यून चे के साथ थी जब वह मो बाइचेन के साथ अपनी पहली सगाई से उबर रहा था। यह कम से कम कहने के लिए बेहद अप्राकृतिक था। क्या मो बाइचेन मर चुका है? यू चे ने पूछा। वह जीवित था, इसलिए मो बाइचेन मर गया होगा। फिर भी उसे उत्तर सुनना जरूरी था उसके अपने कान। हाँ वह है। स्काई जहर ने उसकी मज्जा को भी नहीं छोड़ा, ची बुयाओ ने उत्तर दिया। बुक्सिन के बारे में क्या? यू चे की सांसें अनियंत्रित रूप से तेज हो गईं। वह बिल्कुल सुरक्षित है। वह अभी अपने शयन कक्ष में आराम कर रही है, ची बुयाओ ने उत्तर दिया। वह पिछले 6 दिनों से तुम पर नजर रख रही है। मैं 1 घंटे पहले ही उसे कुछ आराम दिलाने में कामयाब रहा। यून चे ने अपने उलझे हुए मन को साफ करने की कोशिश में अपना सिर हिलाया। किस बारे में? वह शब्द कहने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका। कांग शिटियन और हुओपोन। कैंग शिटियन ने पीछे कोई शरीर नहीं छोड़ा। हमें जो कुछ मिला वह गहरे समुद्र में दिव्य मोती का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर उसका कुछ खून लगा हुआ है। शूहे पहले ही उसे उचित दफन के लिए गहरे समुद्र क्षेत्र में वापस ले गया है। जहां तक हुओपोन की बात है, ची बुयाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने सब कुछ अपनी लपटों के हवाले कर दिया, और इसलिए उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। वास्तव में मुझे इसे सही करने की अनुमति दे। आखिरकार उसकी लपटें बुझने के बाद वह अपने पीछे एक झुलसी हुई दुनिया छोड़ गया। क्या ऐसा है? तो यू चे ने आगे की ओर घूरते हुए बुदबुदाया। कैंग शिटियन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उग्र व्यक्ति निकला। शायद कैंग शूहे पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसे जानता था, ची बुयाओ ने भावनात्मक रूप से आह भरी। जहां तक हुओपोन की बात है, उसने बिल्कुल वैसा ही अभिनय किया जैसा मैंने सोचा था। उसने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए या आपके सामने खुद को साबित करने के लिए ऐसा किया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह अपनी चिंता से बाहर निकला और पूछा, जब मैं बेहोश था तब क्या कुछ हुआ था? अपने प्रश्न की अस्पष्टता के बावजूद ची बुयाओ को पता था कि वह किस बात का जिक्र कर रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। हालांकि रसातल की भयावह शक्ति और यह खबर कि वे जल्द ही दुनिया में प्रकट होंगे, कुछ ही समय में पूरे ईश्वर क्षेत्र में फैल गई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो भयभीत और भयभीत न हो। किलिन क्षेत्र के बारे में क्या? यू चे ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हर कोई जानता था कि जैसे ही वह जागेगा किलिन क्षेत्र को उसके क्रोध का स्वाद चखना होगा। न केवल वे मो बाइचेन के सामने घुटने टेकने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने उसे हर संभव तरीके से धोखा दिया था। उनके विश्वासघात के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 3 यम पूर्वज, 2 ब्रह्मा पूर्वज और मुख्य प्रवर्तक कैंग शिटियन सभी कार्रवाई में मारे गए थे। वह स्वयं गहरे कोमा में पड़ गए थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस समय वह सबसे कमजोर स्थिति में थे। ये किलिन क्षेत्र के लिए क्षेत्र पर कब्जा करने और उसके खिलाफ करो या मरो तख्तापलट शुरू करने का एकमात्र मौका था। यदि वे खिड़की से चूक गए तो ठीक है, वे मर चुके थे। ये बेहद आसान था। ची बुयाओ की निगाहें रहस्यमय हो गईं। वास्तव में क्यूई तियानली अभी सम्राट यू शहर में है। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को सीमित कर लिया है और वह 4 दिन और 4 रातों तक मुख्य हॉल के बाहर घुटनों के बल बैठे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह।
यू चे के चेहरे पर अविश्वास जल्दी ही घृणा में बदल गया। तो उस कमीने में मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की हिम्मत तो है, लेकिन सामने मेरे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं है। सचमुच किलिंस की रीढ़ कीड़ों से भी अधिक नर्म होनी चाहिए। बूढ़े मूर्ख को नहीं लगता कि मैं वास्तव में उसे और उसके लोगों को माफ कर दूंगा, है ना? लेकिन आप करेंगे। चिबुयाओ ने चुपचाप आह भरी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार यू चे ने उस पर अविश्वास की दृष्टि डाली। उसे लगभग आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी सुनने की क्षमता खराब हो गई है। चिबुयाओ उन लोगों में से एक थी जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। यही कारण था कि वह उसके कथन से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बात यह है कि क्यूई तियानली मूल रूप से झो जुजी से अलग है। चिबुयाओ ने धीरे धीरे शुरुआत की। झो जुजी खुद को ईमानदार और सम्मानित चरित्र का व्यक्ति मानते थे। उनके न्याय में न केवल तथाकथित बड़े भले के लिए दूसरों को धोखा देना शामिल था, बल्कि वह अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए अपराधबोध और प्रायश्चित में डूबना भी नहीं भूले। उनका व्यवहार रुग्णता की हद तक दयनीय और हास्यास्पद था। दूसरी ओर क्यूई तियानली हमेशा स्पष्टवादी रहे हैं। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज किलिंस का निरंतर अस्तित्व। वह प्रसिद्धि या महिमा की परवाह नहीं करता है, और वह कभी भी खुद को दूसरे के व्यवसाय में शामिल नहीं करता है जब तक कि वे पहले उसे शामिल न करें। उसे मौत का भी डर नहीं है। यदि वह अपनी जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सके तो वह खुशी खुशी अपना जीवन बलिदान कर देगा। एक पल के लिए अपने आप को उसकी स्थिति में रखें। क्या होता यदि क्यूई तियानली ने उस समय विरोध करना चुना होता जब मो बाइचेन पहली बार उसके क्षेत्र में आया था? इसमें कोई संदेह नहीं है कि एबिसल नाइट ने प्राइमल कैश की सतह से किलिंस का सफाया कर दिया होगा। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। पर्याप्त। युन चे ने भौहें चढ़ाकर उसे रोका। आप जो कुछ भी कहते हैं वह किसी भी तरह से उसके विश्वासघात को उचित नहीं ठहराता, और भले ही वे उसके कार्यों को उचित ठहराते हों, इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता कि वह विश्वासघाती है। बूढ़े मूर्ख ने हर संभव तरीके से मुझे धोखा दिया। उसकी कमजोर आंखों के पीछे एक सिहरन पैदा कर देने वाली चमक इकट्ठी हो गई। अगर विश्वासघात की उचित सजा न दी जाए तो वफादारी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद आप सही हैं, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने जो कहा उसके बावजूद आप उसे माफ करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? थोड़ा सा भी नहीं। यू चे ने उससे दूर देखा। मुझे पता है आप मुझे किसी न किसी तरह मना लेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका कारण बिल्कुल न बताएं। चिबुयाओ ने आगे बढ़ने से पहले जोर से हंसते हुए कहा, ये ठीक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें क्यूई तियानली को जीवित रहने देने के लिए मनाऊंगा। ब्लू ड्रैगन सम्राट वह है जो आपका मन बदल देगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेहोशी से पहले की यादें उसके दिमाग में अव्यवस्थित ढंग से घूम रही थी। वह धीरे से चिबुयाओ की ओर मुड़ा और पूछा, वह रहती थी? तब वह बमुश्किल होश में था, लेकिन ब्लू ड्रैगन सम्राट का खून से लथपथ शरीर सचमुच उसके शरीर से सटा हुआ था। उसने महसूस किया था कि उसकी जीवन शक्ति असाधारण दर से नष्ट हो रही थी, जैसे कि उसकी अपनी हो। यही कारण है कि वह ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हर अधिकार से उसे मर जाना चाहिए था। उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका ये था कि उसने जीवन के दिव्य चमत्कार की पूरी शक्ति को सही स्थिति में उजागर किया होता। हाँ, वो बच गई। वास्तव में वह आपकी तुलना में बहुत जल्दी जाग गई। युनचे की प्रतिक्रिया से भ्रमित होने के बावजूद चिबुयाओ ने उत्तर दिया, यह उस हल्की गहन ऊर्जा के लिए धन्यवाद था जो आपने आखिरी समय में उसके शरीर में छोड़ी थी, जिसने उसकी जान बचाई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे के चेहरे पर भ्रम और गहरा हो गया। हल्की गहन ऊर्जा। मुझे तब मैं इतना थक गया था कि मैं खुद को बचाने के लिए एक उंगली भी नहीं उठा पाता था। मैं संभवतः प्रकाश गहन ऊर्जा से उसे निश्चित मृत्यु से कैसे ठीक कर सकता था।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1963 खोया वन आंशिक रूप से संपादित अध्याय मलबा यून चे की प्रतिक्रिया से चिबुयाओ को जितनी हैरानी हुई उससे कहीं अधिक राहत महसूस हुई। मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप में बहुत अधिक शक्ति बची है, और यदि थी भी तो आप पहले इसका प्रयोग स्वयं पर करते। यू चे समझ गई कि वह क्या कहना चाह रही थी। ब्लू ड्रैगन सम्राट को मौत के जबड़े से दूर खींचने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में प्रकाश गहन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उससे भी पहले जाग गई थी। हालांकि आप इस दुनिया में शेनशी के अलावा एकमात्र व्यक्ति हैं जो प्रकाश गहन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, है ना? चिबुयाओ ने पूछा। मैंने ब्लू ड्रैगन सम्राट से जांच की है, और उसने पुष्टि की है कि प्रकाश गहन ऊर्जा निश्चित रूप से उसकी अपनी शक्ति का उत्पाद नहीं थी। ब्लू ड्रैगन के पास कभी भी प्रकाश गहन ऊर्जा के साथ कोई सुरक्षात्मक गहन कलाकृति नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रकाश गहन ऊर्जा कहां से आई? जैसे ही चिबुयाओ सोच में डूबी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो सही थी। दुनिया में केवल 2 लोग जो प्रकाश गहन ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे, वे शेनशी और वह थे। उन्होंने पहले ही यह स्थापित कर लिया था कि यह वह नहीं हो सकता, और शेनशी था। भले ही शेनशी किसी तरह बच भी गई, लेकिन उसके बिना ब्लू ड्रैगन सम्राट को बचाने का कोई रास्ता नहीं था पता चला। जिसके बारे में बात करते हुए, उनकी असामान्य रूप से तेज रिकवरी केवल हल्की गहन ऊर्जा का परिणाम हो सकती है। आखिर कैसे? यहाँ क्या चल रहा है? मेरे अलावा प्रकाश गहन ऊर्जा का उपयोग कौन कर सकता है? यू चे ने अवचेतन रूप से अपना माथा रगड़ा। हो सकता है कि वह सामान्य से बहुत जल्दी ठीक हो गया हो, लेकिन उसका शरीर और आत्मा अभी भी बेहद कमजोर थे। सोचने की उनकी कोशिशों ने केवल उनकी आत्मा के समुद्र में चुभने वाली पीड़ा और अधिक भ्रम पैदा किया। चिबुयाओ ने झट से अपना हाथ अपने हाथ से ढक लिया और कहा, यह अजीब है, लेकिन अंततः यह एक अच्छी बात है, इसलिए इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी केवल ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। युन चे ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत बात तक ऐसा नहीं हुआ कि आखिरकार उसने अपनी आभा और विचारों को स्थिर कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अचानक पूछा, ब्लू ड्रैगन सम्राट ने मुझे बचाने के लिए खुद का बलिदान क्यों दिया? क्या ये क्यूई तियानली की रक्षा के लिए है? बिल्कुल नहीं, चिबुयाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने निर्णायक और लगभग सहज रूप से कार्य किया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह क्यूई तियानली की रक्षा के लिए एक सचेत प्रयास था। यदि आप वास्तविक कारण जानना चाहते हैं। चिबुयाओ ने उस पर एक लंबी नजर डाली, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का भूत तैर रहा था। महिलाओं का दिल कभी कभी उनके लिए भी एक रहस्य होता है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह क्या सोच रही है? N012 अगर मुझे कोई अनुमान लगाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यह सम्राट यून का हमेशा की तरह बहुत अधिक आकर्षक होने का एक और मामला है। यह हो सकता है ब्लू ड्रैगन सम्राट उस प्रकार की महिला है जो उन लोगों के प्यार में पड़ जाती है जो उसे नापसंद करते हैं। वह नहीं बता सका कि चिबुयाओ मजाक कर रहा था या नहीं, और इस पूरे समय उसका सिर भारी होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल न सोचने का फैसला किया। अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए चिबुयाओ की आवाज नर्म हो गई। भले ही यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि ब्लू ड्रैगन सम्राट ने आपकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हम सब उसके ऋणी हैं। क्यूई तियानली ने ब्लू ड्रैगन सम्राट के लिए कई काम किए हैं, और ब्लू ड्रैगन सम्राट ने हमेशा उसे अपने स्वामी और अपने पिता दोनों के रूप में देखा है। उसने हमसे उसे जीवित रहने की अनुमति देने की विनती की है, इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस उपकार का बदला चुकाना चाहिए। वह वैसे भी एक निम्न जीवन है। कुछ लोग कह सकते हैं कि आपको धोखा देने के लिए उसे फांसी देना उसे उससे कहीं अधिक श्रेय देना होगा जिसके वह हकदार है। आखिरकार चिबुयाओ के चेहरे पर एक सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कान दिखाई दी। अगर ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उसकी ओर से भीख न मांगी होती तो भी मैं उसे जीवित रहने देता।
मुझे यकीन है कि मैं जो कह रहा हूँ वह आपको समझ आ गया होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी ओर से उससे निपटूं? ऐसा नहीं लगता कि आप किसी भी तरह उसकी सजा पर फैसला कर सकते हैं। यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जरूर, यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जब बड़ी तस्वीर को प्रबंधित करने, बारीक विवरणों को संभालने, किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोजने और पेशेवरों और विपक्षों का आकलन करने की बात आई, तो चिबुया हर तरह से उनसे बेहतर थे। शैतान रानी अपने पैरों पर खड़ी हुई और बोली, एक आखिरी बात। हमें आपकी जागृति को अभी गुप्त रखना चाहिए। ईश्वर क्षेत्र इस समय चिंता और बेचैनी से भरा हुआ है, और अनगिनत लोग निश्चित रूप से मार्गदर्शन के लिए आपके पास आएंगे यदि उन्होंने सुना कि आप जाग गए हैं। अभी आपको किसी भी अन्य चीज से अधिक आराम और स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। जहां तक रसातल की बात है, उसकी आंखों के पीछे काली रोशनी चमक उठी। जब मो बाइचेन की आत्मा नष्ट हो गई तो मैं उनके ज्ञान और यादों का एक हिस्सा कैद करने में सक्षम था। जब आप बेहतर महसूस करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चिबुयाओ के चले जाने के बाद युन चे ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें स्थिर कर ली। हालांकि वह अभी भी किसी कारण से खुद को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाया था। वह प्रकाश गहन ऊर्जा जिसने ब्लू ड्रैगन सम्राट को निश्चित मृत्यु से बचाया था। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह वास्तव में शेनशी होता, लेकिन क्या वह वास्तव में हल्के गहन ऊर्जा के एक झटके से ब्लू ड्रैगन सम्राट को बचा सकती थी? वह जानता था कि वह हल्की गहन ऊर्जा में उससे कहीं बेहतर थी, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं लग रहा था। शायद ये बिल्कुल हल्की गहन ऊर्जा नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान प्रभाव प्राप्त कर सकती हैं। गुड स्पिरिट ऑर्ब की जीवन ऊर्जा उनमें से एक है। लकड़ी की आत्मा, वह लिंग। अचानक युन चे चिंतित हो गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। जिस क्षण से वह जागा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया हो। हालांकि वह तुरंत ये पहचानने में सक्षम नहीं था कि यह क्या था, क्योंकि वह अभी अभी अपने जीवन की सबसे बुरी लड़ाई से जागा था और उसका मन भारी और उलझन में था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो जब भी वह कोमा से उठा तो सबसे पहली चीज जो उसने सुनी वह हे लिंग की आवाज थी। वह हमेशा असीम खुशी और राहत के साथ उसका नाम रोती थी। वह जीवन और आत्मा में उससे जुड़ी हुई थी। वह हमेशा ये जानने वाली पहली व्यक्ति होती थी कि क्या वह जाग रहा है। हालांकि इस बार हे लिंग ने जागने के बाद से एक बार भी उससे बात नहीं की थी। वास्तव में वह उसके आत्मा संबंध को महसूस भी नहीं कर सका। उसके मन से सोने की सारी इच्छा तुरंत गायब हो गई। युन चे अचानक उठ बैठी और अपना नाम पुकारते हुए बोली, हे लिंग। वह लिंग। हालांकि उनकी तत्काल चीखों को पूरी तरह से खामोश कर दिया गया। इसी क्षण उसके मन की उथल पुथल भरी दरारों से एक स्मृति फिसल गई। क्या आप जाग सकते हैं, मास्टर? मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी। क्या ये ठीक है? वह परिचित आवाज ऐसी लग रही थी जैसे यह उसकी आत्मा के सबसे धूमिल स्थान से आ रही हो, लेकिन इसने उस पर बिजली के झटके की तरह प्रहार किया। उद्धरण चिन्ह ... मैं अब पिताजी, माँ और लिनस से मिलने जा रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? उसका दिल पहले से ही चिंता से भरा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके दिल से बाहर निकलने वाले थे। उसने दोनों हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने अपनी चेतना को स्काई पॉइजन पल में डुबा दिया। जैसे ही वह गहरे हरे रंग की जगह पर दिखाई दिया, उसने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकले। वह वहीं खड़ा रहा मानो किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। स्काई पॉइजन पल का आंतरिक स्थान हमेशा की तरह परिचित था, लेकिन यह उस तरह का परिचित था जिसने उसकी आत्मा को आधा कर दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जब उसने पहली बार स्काई पॉइजन पल में प्रवेश किया था। जब वह लिंग, अभी तक आकाश विश आत्मा नहीं था,
स्थान बिल्कुल भी नहीं बदला था, लेकिन रंग, यह मृत्यु और निर्जीवता का हरा रंग था। वह लिंग जो जीवन लेकर आया था वह सब खत्म हो गया था। सबसे बुरी बात यह है कि स्काई पॉइजन पल के आंतरिक स्थान में दिखाई देने के बाद भी वह लिंग को महसूस नहीं कर सका, थोड़ा सा भी नहीं। मुझे चाहिए कि आप मुझे एक ईमानदार उत्तर दें, हे लिंग। यदि मैं मो बाइचेन को शैतान सम्राट तलवार से मार सकता हूं, तो आप उसे आकाशीय जहर से मारने में कितने आश्वस्त हैं? हे लिंग ने ऊपर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 100%। 100%। यू चे हिलना बंद नहीं कर सका। उसकी आत्मा को झकझोरने वाला दर्द उसके शरीर को तोड़ने वाले दर्द से लाखों गुना ज्यादा बुरा था। मो बाइचेन बहुत ज्यादा भयभीत करने वाला था, और फिर भी उसे पूरी तरह से यकीन था कि स्काई पॉइजन उसे मार डालेगा। वह शुरू से ही जानती थी कि ऐसा होगा। वह जानती थी कि स्काई पॉइजन पल को उसकी सीमा से परे धकेलने और इतना शक्तिशाली जहर बनाने का एकमात्र तरीका जो आधे भगवान को भी कुछ ही सांसों में मार सके। खुद को, स्काई पॉइजन स्पिरिट को बलिदान करना था। उसे पता होना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए था। सम्राट यू शहर के बाहर, क्यूई तियानली जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसका सिर उसकी छाती पर दबा हुआ था। उसके हाथ काली रस्सी से बंधे हुए थे। वह इस मुद्रा में 4 दिन और रात पहले से ही बना हुआ था। इसी समय उसने दूर से आते हुए हल्के कदमों की एक श्रृंखला सुनी। वह हिल गया, लेकिन ऊपर देखने और नवागंतुक का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। वास्तव में उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया जब तक कि वह लगभग बर्फीले फर्श को छूने नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आभा का संबंध था शैतान रानी। ची बुयाओ क्यूई तियानली से कुछ कदम की दूरी पर रुका। उसने एक पल के लिए बंधे हुए, पूरी तरह से निराश किलिन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सम्राट यू जाग गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको और किलिन्स को आखिरकार जीने का मौका मिलेगा। क्यूई तियानली अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। लगातार 4 दिनों तक उसने बमुश्किल एक मांसपेशी हिलाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वह भूल गया हो कि खुद को स्थिर कैसे रखना है। बहुत समय बीत गया। आखिरकार उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, जो उपयोग की कमी के कारण कर्कश थी, पापी क्यूई तियानली सम्राट यू और डेविल क्वीन को उनकी दया के लिए धन्यवाद देता है। किलिन अपने हर शब्द के साथ आंसू बहाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही व्याकुलता और दुख से घुट सकता है। सबसे पहले, आप गलत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं। ची बुयाओ की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। दूसरा, तुमने बहुत जल्दी धन्यवाद दे दिया। इस बात की अच्छी संभावना है कि जब मैं तुम्हारे साथ काम खत्म कर दूंगा तो तुम्हें पछतावा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूई तियानली ने केवल अपना सिर नीचे झुकाया और बिल्कुल चुप रहा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, शैतान रानी ने घोषणा की थी कि उसके लोग जीवित रहेंगे। यह अकेला ही किसी भी यातना के लायक था जो सम्राट यून उसे उसके विश्वासघात के लिए दे सकता था। आप ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन जिसने आपकी और आपके लोगों की जान बचाई है, वह ब्लू ड्रैगन सम्राट है। यू चे क्यूई तियानली से बहुत नफरत करता था, लेकिन ची बुयाओ की भावनाएं उसकी तुलना में बहुत नर्म थी। वास्तव में किलिन के प्रति उसकी कम से कम 50% भावनाएं दया और सहानुभूति से बनी थी। मो बाइचेन द्वारा संपर्क किए जाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए उसे दया आ गई। यह एक प्रकार का दुर्भाग्य था जिसे भूलने में बहुत समय लग जाएगा, यदि कभी भी। आपने हमेशा कैंग शिटियन के बारे में बुरा सोचा है, और फिर भी उसने सभी लोगों में से साबित कर दिया है कि वह रसातल में आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद गहरे समुद्र के भविष्य को नष्ट कर देगा। आपको इसका पछतावा है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अपनी जान देकर सम्राट यून की रक्षा की। यह एक योग्यता है जो अगर वह चाहती तो उसे और उसके लोगों को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा सकती थी। और फिर भी उसकी एकमात्र इच्छा थी कि तुम जीवित रहो। आपको इसका पछतावा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूई तियानली कुछ नहीं कह सकी। उसका वृद्ध शरीर और भी जोर से कांप रहा था, मानो वह 9 नरकों के सबसे ठंडे स्तर में गिर गया हो।
शब्दों के उस्ताद के रूप में चिबुयाओ को ठीक ठीक पता था कि क्यूई तियानली के दिल को कैसे घायल किया जाए। किलिन को मृत्यु, अपमान या आलोचना का डर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका दिल अभेद्य था। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने उन्हें पछतावे से अधिक आहत किया हो। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने सम्राट यून की जान बचाई, इसलिए निश्चित रूप से वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। इतनी सरल इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उन्होंने एक बात कही है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर विश्वासघात की उचित सजा न दी जाए तो वफादारी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यूई तियानली ने बड़बड़ाते हुए कहा, पापी क्यूई तियानली किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार है। अगर शैतान रानी को डर है कि इस बूढ़े का खून तुम्हारे हाथों को गंदा कर देगा, तो मैं खुद को अपंग भी कर सकता हूँ। अपने आप को अपंग बनाओ, चिबुयाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा। सम्राट यू का 3 दिव्य क्षेत्रों के खिलाफ अभियान छोटा था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप देव क्षेत्र ने अभी भी अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं को खो दिया। अब हम ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। और क्या आपको लगता है कि हम अपनी सेनाओं को कमजोर करने का जोखिम उठा सकते हैं? इस संसार में कितने देव सम्राट बचे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूई तियानली चौंक गया, लेकिन उसने लगभग तुरंत ही चिबुयाओ का मतलब पकड़ लिया। तो नहीं, तुम जीवित रहोगे और तुम्हारी शक्ति अछूती रहेगी। तथापि चिबुयाओ ने धीरे से क्यूई तियानली के सिर पर अपनी हथेली उठाई। तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार अब तुम्हारा नहीं रहेगा। अब से वे मेरे होंगे। क्यूई तियानली ने अंततः जमीन से ऊपर देखा। उसकी आंखें पहले से ही धुंधली थी, लेकिन अब वे लगभग प्रकाशहीन लग रही थी। क्या तुम मुझ में एक गुलाम की छाप डालने जा रही हो, शैतान रानी? क्यूई तियानली को शायद मौत का डर नहीं था, लेकिन स्थायी और पूर्ण दास्ता एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। बावजूद इसके उसकी आत्मा डर के मारे कांपने से बच नहीं सकी, वह स्वयं। चिबुयाओ ने आह भरी। तुम बहुत अकल्पनीय हो, है ना? गुलाम छाप दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जाने वाला एक उपकरण है। अगर लोगों को पता चले कि मैंने एक देव सम्राट को गुलाम बना लिया है, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, तो वे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, आपकी प्रवृत्ति गलत नहीं है। क्या आप भूल गए कि मेरी विशेषज्ञता क्या है? किसी व्यक्ति के दिल और आत्मा को नियंत्रित करने के लिए मुझे गुलाम छाप की आवश्यकता क्यों होगी? क्यूई तियानली ने अपना सिर कुछ और उठाया, लेकिन उसकी नजर गलती से चिबुयाओ के संपर्क में आ गई। उसकी शैतानी आंखों के पीछे का अंधेरा इतना भयानक था कि वह जल्दी से अपना सिर नीचे करने से पहले अनजाने में कांपने लगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1964 खोया 2। उस समय लॉन्ग बाइबल ड्रैगन सिटी के साथ गहरे सागर क्षेत्र के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने से पहले अचानक पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में लौट आई थी। हालांकि जब आप आए तो हम पूरी तरह से तैयार थे। चिबुयाओ ने धीरे से कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूई तियानली प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और नहीं देगा। यह उन सवालों में से एक था जो बार बार उसके दिमाग में आता था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी नाक उस जगह न पहुंच जाए जहां उसका सवाल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झो जुजी की आंखें मेरी हैं। चिबुयाओ की आवाज लगातार धीमी और शांत होती गई। यह इस हद तक था कि क्यूई तियानली यह नहीं बता सका कि यह उसके ऊपर से आया था या उसकी आत्मा के भीतर से। ठीक उसी तरह वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भागने और ड्रैगन गॉड दायरे में शरण लेने में सक्षम होने का कारण यह नहीं था कि वह भाग्यशाली था, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे जीवित रहने दिया। मैंने अपनी शैतानी आत्मा का एक धागा उसमें छोड़ दिया था। उस बिंदु के बाद से उसने जो कुछ भी देखा, सुना और यहाँ तक कि सोचा भी, वह सब मुझे ज्ञात था। बेशक आज तक वह अभी भी इसके बारे में नहीं जानता है। शैतान रानी की आवाज ने उसकी आत्मा को फंसा लिया और खत्म होने से इनकार कर दिया। इसी क्षण एक भयानक शैतानी चीख, जो देवताओं के युग से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी,
उसकी आत्मा के समुद्र के अंदर फूट पड़ी और उसे एक पत्ते की तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। शैतान रानी स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ कर रही थी, लेकिन उसके पास विरोध करने का न तो साहस था और न ही समय। अगली बात जो उसे पता चली, उसकी दुनिया अनंत अंधकार में डूब गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ये कुछ मिलीसेकंड हो सकता है या कुछ वर्ष भी हो सकता है। बावजूद इसके, क्यूइटियानली को ये देखकर लगभग आश्चर्य हुआ कि जब उसकी दृष्टि वापस आई तो वह अभी भी जीवित था। वह अभी भी सम्राट यू शहर के फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और चिवयाओ अभी भी ऊपर से उसे घूर रहा था। शैतान रानी की आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। अब से तुम मेरी दूसरी झो जूजी हो। आप जो कुछ भी देखते, सुनते और सोचते हैं, वह सब मैं बिना किसी असफलता के जान लूंगा। यदि किसी दिन आप एक बार फिर अपनी स्थिति से आगे बढ़कर कार्य करेंगे या सोचेंगे, तो ये रानी तुरंत इस पर ध्यान देगी। जब ऐसा होता है, चिवयाओ ने शांत लेकिन आत्मा भेदी आवाज में कहा, 10 ब्लू ड्रैगन सम्राट भी आपकी जाति को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि गुलामों की छाप एक जीवित प्राणी के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक थी, लेकिन गुलामों के लिए यह जरूरी नहीं कि बुरी चीज थी, इस अर्थ में कि उनकी पहचान एक आज्ञाकारी ड्रोन द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी। न केवल वे पूरी तरह से वफादार होंगे, बल्कि वे अपनी स्थिति के प्रति उदासी, क्रोध, शर्म या किसी अन्य नकारात्मक भावना को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत, वे अपने स्वामी की सेवा करना अपने जीवन का सर्वोच्च सम्मान मानते थे, भले ही वह वास्तव में ऐसा जीवन था जो मृत्यु से भी बदतर था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दूसरी ओर, चिवयाओ की आत्मा चोरी ने एक अलग तरह की यातना दी। जिस व्यक्ति की आत्मा चोरी हो गई, वह कभी भी उसकी छाया से बच नहीं पाएगा। एक अवधारणा के रूप में गोपनीयता अब अस्तित्व में नहीं है। यदि शैतान रानी चाहे तो वह उनके जीवन के हर पल की जासूसी कर सकती थी। क्यूइटियानली जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये गुलाम छाप लगाए जाने से कहीं अधिक बुरी सजा थी। हालांकि यह वह बिस्तर था जिसे उसने बनाया था। उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह कितना भी गमगीन महसूस कर रहा हो, उसके पास झुकने और शैतान रानी को उसकी दया के लिए धन्यवाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चिवयाओ ने किलिन से मुंह मोड़ लिया और कहा, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि आप सोल स्टोलन हैं, ताकि बंदर आपके रास्ते का अनुकरण करने के लिए प्रलोभित न हो। आप जितनी जल्दी हो सके अपने किलिन क्षेत्र में लौट आएं। बेहतर होगा कि आप बहुत बाद तक सम्राट यून को अपना घृणित चेहरा न दिखाएं, अन्यथा ये रानी यह नहीं कह सकती कि क्या वह अपना मन बदल देगा। सिर अभी भी उसकी छाती से सटा हुआ था। क्यूइटियानली अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह लगभग लड़खड़ाकर वापस घुटनों के बल गिर गया। धन्यवाद शैतान रानी, ये पुराना तुरंत वापस आ जाएगा। वह मुड़ने का अभिनय करने से पहले कुछ कदम पीछे चला गया। अचानक उसके कदम रुक गए और काफी देर तक हिचकिचाहट के बाद बोलने का साहस जुटाया, क्या ये बूढ़ा कुछ कह सकता है? शैतान रानी, बोलो। चिवयाओ ने उसका सामना करने के लिए पीछे मुड़ने की परवाह किए बिना जवाब दिया। क्यूइटियानली ने शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ली। मोबाइचेन ने कई बार एबिसल सम्राट के बारे में बात की थी जब ये बूढ़ा उनकी उपस्थिति में था। वह जिस व्यक्ति की बात करता है वह एक सौम्य और परोपकारी शासक है जो संघर्ष से घृणा करता है और दुर्व्यवहार। एबिस अनंत भय और मृत्यु की दुनिया थी जब तक कि एबिसल सम्राट ने कमान नहीं संभाली और धीरे धीरे उन्हें स्थिरता की ओर निर्देशित किया। शायद इसलिए चिवयाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। प्राइमल कैस के लोगों से झूठ बोलना मोबाइचेन के अधीन होता, इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वह झूठ बोल रहा था। यदि एबिसल सम्राट वास्तव में एक सौम्य और परोपकारी शासक है और इस दुनिया पर आक्रमण करने का कारण केवल एबिस के लोगों को संरक्षित करना है, तो शायद उनका उद्भव वह आपदा नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं। अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ, इस दुनिया में सम्राट यू की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन एबिस एक अलग कहानी है।
यदि एक मोबाइल चिन्ह हमें हार के कगार पर ले जाने के लिए पर्याप्त है, तो इस बूढ़े व्यक्ति को सम्राट युन के रसातल को हराने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, भले ही वह अब की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हो जाए। यही कारण है कि यह बूढ़ा अभी भी मानता है कि विश्व शांति बनाए रखने और सभी जीवित लोगों के जीवन को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ जुड़ना है, न कि उन्हें बलपूर्वक अस्वीकार करना। हाँ, ची बुयाओ ने दूर की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों की पुतलियों के पीछे एक ठंडी, शैतानी रोशनी चमक उठी। मैंने अपने भाग्य की पहल कभी दूसरे के हाथों में नहीं सौंपी है, और मैं अब शुरू करने वाली नहीं हूँ। इसके अलावा, आपने अपनी गणना में एक बड़ी त्रुटि की है। रोशनी फैल गई और उसकी आंखें बर्फ में ढंक गईं। आप महामहिम को बहुत कम आंकते हैं। वह विधर्मी ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट का उत्तराधिकारी है। क्या आपको लगता है कि आपने उसकी सीमाएं पहले ही देख ली हैं? आप मानते हैं कि एबिस उससे बेहतर बनने के योग्य है? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। उसने अपनी हथेली पीछे की ओर फेंकी, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, काली हवा का झोंका क्यूई त्यानली पर आ गिरा। जैसे ही उसे सम्राट युन सिटी के ठीक बाहर गिरा दिया गया, उसने आश्चर्य से चिल्लाना शुरू कर दिया। ची बुयाओ ने अपनी हथेली हटा ली और जहां थी वहीं रह गई। वह बहुत लंबे समय तक चुप रही। वास्तव में, उसने क्यूई त्यानली की आत्मा नहीं चुराई थी। संक्षेप में, सोल चोरी के लिए उसे अपने निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा का एक धागा निकालने और उसे गुप्त रूप से अपने शिकार की आत्मा से जोड़ने की आवश्यकता थी। जिस स्थिति का वे सामना कर रहे थे, उसे देखते हुए, उसकी आत्मा का एक धागा एक पूर्ण काय से जोड़ना पूरी तरह से शक्ति की बर्बादी होगी। प्रभाव वैसे भी वही था। क्यूई त्यानली यह सोचना कभी बंद नहीं करेगी कि क्या वह उस दिन तक उसकी निगरानी कर रही थी जब तक कि उसने अपना आखिरी चित्र नहीं बना लिया। हालांकि, उसने वास्तव में वही कहा जो उसने अंत में कहा। निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा द्वारा उसे प्रदान किए गए प्राचीन ज्ञान के लिए धन्यवाद। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि युनचे द्वारा प्राप्त विरासतें कितनी शक्तिशाली थीं। ये सच था कि रसातल इतना शक्तिशाली था कि वही ईश्वर क्षेत्र की हर चीज पर काबू पा सकता था, नहीं, संपूर्ण आदिम अराजकता को सहन कर सकता था। युनचे को छोड़कर सब कुछ। उसके प्रेमी के पास असीमित क्षमता थी, लेकिन केवल तभी जब वह खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलने के लिए पर्याप्त दृढ़ हो। पिता। दरवाजा अंदर की ओर फेंका गया, और युन वुक्सिन कमरे में भाग गई। उसके साथ शांत दिखने वाली कियाने यंग रा भी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने बिस्तर पर लेटे हुए युनचे ने विचलित होकर अपना नाम पुकारने से पहले धीरे से ऊपर देखा। वुक्सिन। ये देखकर कि उसके पिता वास्तव में कोमा से जाग गए हैं, युन वुक्सिन ने युनचे का हाथ सावधानी से पकड़ने से पहले जल्दी से अपने आंसू पोंछे। पिताजी, कैसा महसूस कर रहे हैं? युनचे ने उस पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आपको चिंतित करने के लिए क्षमा करें, मैं ठीक हूँ। एक बार जब मैं अपनी गहन ऊर्जा का संचार शुरू कर सकता हूँ, तो मुझे ठीक होने में कुछ ही दिन लगेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाने यंग रा ने भौहें चढ़ा दी। उसने युन वुक्सिन पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर झिझक स्पष्ट रूप से झलक रही थी। युनचे स्पष्ट रूप से इस समय बहुत खराब स्थिति में था। युन वुक्सिन ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वह बहुत भावुक थी, लेकिन वह नहीं। मम। युन वुक्सिन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जब तक आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है पापा। मैं अभी जाकर माँ, मास्टर और बाकी सभी को सूचित करूंगा। युनचे ने न तो सिर हिलाया और न ही सिर हिलाया। अभी भी कुछ हद तक शून्यता से आगे की ओर देखते हुए, उसने अपना हाथ उठाया और कहा, वुक्सिन, क्या आप मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर सकते हैं? मैं सैर करना चाहूंगा। क्या अभी? युन वुक्सिन ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। लेकिन आप अभी इतनी गंभीर चोटों से उठे हैं। हेयर यू गो। हालांकि कियाने यंग रा ने ऐसी कोई चिंता नहीं दिखाई। उसने युनचे की बाह पकड़ ली और उसे एक सहज गति में अपने पैरों पर खींच लिया। आराम करना।
तुम्हारे पिता उतने नाजुक नहीं है जितना तुम सोचते हो। कोमा से उठने के बाद से ही वह ठीक हैं। उसने यही कहा था, लेकिन कियानाए यंग को महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां उसकी हथेलियों के नीचे अस्वाभाविक रूप से फिसल रही हैं क्योंकि उसने उसे अपने पैरों पर खींच लिया था। हालांकि वह आदमी शून्यता से हवा में घूरता रहा जैसे कि उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा हो। युनची धीरे धीरे शयन कक्ष से बाहर चली गई जबकि कियाने यंग और यून वुक्सिन ने उनका समर्थन किया। NOV-ALP-1N जैसे ही उसने सम्राट युन सिटी को देखा, जो सर्वोच्च शहर था और जो सिर्फ उसका और केवल उसका था, उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। कुछ भी नहीं बदला था, फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ बदल गया हो। आखिरी बार जब वह यहाँ आया था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जीवन भर पहले हुआ हो। मुझे कभी नहीं पता था कि सर्वोच्च शक्ति एक ही क्षण में पूरी तरह से बेकार हो सकती है। जब तक ऐसा नहीं हुआ, वह लिंग चला गया है। हांग ने कहा कि वह पहले ही दिन गायब हो गई थी जब मैं बेहोश हो गई थी। वह कभी वापस नहीं आई। उसे कभी अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। यह मेरे लिए सबसे अच्छा अंत है, गुरु, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? यह एक असंभव अनुरोध था। वह संभवतः उसके निधन पर दुखी कैसे नहीं हो सकता था। वे कई मायनों में एक साथ थे। उनके जीवन और आत्माएं कई वर्षों से वस्तुतः जुड़े हुए थे। उसने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया और महसूस किया वह सब उसके द्वारा साझा किया गया था, एक साथी जिसने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसके अवचेतन में ये संभावना तब तक अस्तित्व में नहीं थी कि हे लिंग एक दिन उसे छोड़ देगा, जब तक ये वास्तविकता नहीं बन गई। अब तक उसे नहीं पता था कि वह उस पर कितना निर्भर था। उनका प्रस्थान स्थायी और बिना किसी चेतावनी के था। चाहे वह स्काई पॉइजन पल और शाश्वत स्वर्ग पल के आंतरिक स्थान में कितनी बार भी घूमता रहा, उसे उसकी उपस्थिति का एक निशान भी नहीं मिला। यह ऐसा था मानो उसके आत्मा समुद्र में अचानक एक जोड़ी विशाल छिद्र प्रकट हो गए हों। उन्होंने जो दर्द और खालीपन महसूस किया वह अवर्णनीय था। पिताजी, पिताजी। इस बीच युन वुक्सिन ने उसे 2 बार पुकारा और उसका हाथ भी थोड़ा हिलाया, लेकिन युनचे सीधे सामने देखता रहा जैसे कि उसने उसकी बात सुनी ही न हो। युवती को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह ये तय कर पाती कि उसे क्या करना है, कियानाए यंग ने उस पर अपना सिर हिला दिया। उसने युचे को इस तरह का अभिनय करते हुए जितनी बार देखा था, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। वह आदमी स्पष्ट रूप से इस समय किसी प्रकार के भयानक सदमे और दर्द को सहन कर रहा था। कियानाए यंग की विशेषताओं पर गहरी नाराजगी दिखाई दी। क्या मो बाइचेन के साथ लड़ाई इतना बड़ा सदमा थी, या वह कैंग शिटियन और हुओ पोन के निधन पर शोक मना रहा था? पक्का नहीं। युनचे के विचार और अधिक तेजी से दौड़ते रहे। यान 1, यान 2 और यान 3 सभी चले गए थे। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके निधन से उन्होंने डराने धमकाने की बहुत सारी शक्ति खो दी है। अब उसे कभी भी उनकी उपस्थिति महसूस नहीं होगी। चाहे वह उनका कितना भी नाम पुकारे, वे कभी प्रकट नहीं होंगे। उनकी वफादारी गुलाम छाप का परिणाम हो सकती है, लेकिन जब उसने उन्हें अनंत अंधकार के अस्थि सागर में वश में कर लिया था, तो उसने निश्चित रूप से कल्पना नहीं की थी कि वह उन्हें याद करेगा या उनके निधन से दुखी होगा। कैंग शिटियन की मृत्यु और गहरे सागर वंश के अंत का मतलब था कि 10 दिशाओं का गहरा सागर क्षेत्र अब केवल नाम का एक राजा क्षेत्र था। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पर उनका नियंत्रण चट्टान की तरह ढह गया होगा। जैसे कि वह काफी बुरा नहीं था, रसातल दिन ब दिन और भी करीब आता जा रहा था। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि कैंग शुहे इस समय किस प्रकार के दबाव का सामना कर रहा था। रसातल की बात करें तो ईश्वर क्षेत्र में ऐसी कोई आत्मा नहीं थी जिसने उनके आगमन के बारे में नहीं सुना हो। चिवुयाओ ने भले ही अपनी खातिर अपनी रिपोर्ट संक्षिप्त रखी हो, लेकिन वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि ईश्वर क्षेत्र कितना भयभीत और घबराया हुआ होगा। वह उन्हें कैसे दोष दे सकता है? वह, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च सम्राट, स्वयं इस समय असहायता और निराशा से घिरा हुआ था।
एक अकेला मोबाइचेन उसे इस दयनीय स्थिति में ले जाने और हे लिंग को हमेशा के लिए उससे दूर ले जाने में सक्षम था। जब रसातल की पूरी ताकत सामने आ गई तो वह संभवतः क्या कर सकता था? क्या उनमें प्रतिरोध की बात करने की भी ताकत थी? हाँ, यू चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद पर उपहासपूर्वक हंसा। इस बार जो व्यक्ति उसके दिमाग में आया वह स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट था। यदि वह भगवान ऐश के बिना मोबाइचेन के सामने एक चींटी था, तो एबिसल नाइट स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के सामने धूल का एक कण था। उसे पूरा विश्वास था कि वह रसातल की पूरी ताकत को भी संभाल सकती है। पीछे देखने पर यह हास्यास्पद था कि उसने स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट को प्रारंभिक अराजकता छोड़ने के लिए मनाने की कितनी कोशिश की थी। वह सफल हो गया था, लेकिन ये सब उसे मिल गया जो जुजी के विश्वासघात के कारण जैस्मीन खो रही थी। और अब ये, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? अचानक उसके उलझे हुए विचार रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद करने के कगार पर है। उसने अपने मन से सभी यादृच्छिक विचारों को बाहर निकाल दिया और अपना सारा ध्यान उस भावना को याद करने पर केंद्रित कर दिया। आखिरकार उसे वह बात याद आई जो स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट ने स्वयं उससे बहुत समय पहले कही थी। वर्तमान प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र एक विशाल रहस्य और एक विशाल छिपी हुई अस्वस्थता को छुपा रहा है। यह एक स्मृति खंड है और मैंने इस पर मुहर लगा दी है। जिस दिन आप मेरे शैतान सम्राट मूल रक्त के साथ पूरी तरह से मिल जाएंगे और अंधेरे की शाश्वत आपदा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, आप स्वाभाविक रूप से और आसानी से इसकी सील तोड़ने में सक्षम होंगे। एक वुक्सिन, क्या नेइंग, युनचे ने पुकारा और उसी समय अपनी आंखें खोली। यह उनकी पिछली धुन से इतना बड़ा बदलाव था कि इसने युन वुक्सिन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। मुझे मेरे शयन कक्ष में वापस ले चलो और बाधाओं को पुनः स्थापित करो, उन्होंने गंभीरता से घोषणा की। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि इस समय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मुझे ध्यान करने के लिए कुछ समय चाहिए। एक जो लोग भूल गए हैं उनके लिए कृपया अध्याय 1536 अंधकार की शाश्वत आपदा देखे के विरुद्ध पढ़े। गॉड्स अध्याय 1965 रूपांतरित रसातल यूचे ने अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए जीवन के दिव्य चमत्कार को बलपूर्वक प्रसारित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रॉस लेग करके बैठ गया। काफी समय बाद तक वह अंततः अपने मन को शांत करने और अपनी आत्मा को स्थिर करने में कामयाब नहीं हो पाया। उसे अपनी वर्तमान स्थिति में आत्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह एक सेकंड भी अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। उसकी चेतना तेजी से उसकी आत्मा के समुद्र के चारों ओर तैरने लगी और आखिरकार उसे अपनी आत्मा के एक गहरे और दूर कोने में लंबे समय से भूली हुई छाया मिल गई। जब उसे पहली बार शैतान सम्राट का खून विरासत में मिला तो उसका दिल नफरत से तेजी से फूट रहा था। उनका पूरा अस्तित्व उन लोगों पर सटीक प्रतिशोध लेने के लिए आवश्यक ताकत बनाने के लिए समर्पित था जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। यही कारण है कि वह उस अत्यधिक रहस्य और अत्यधिक छिपी हुई अस्वस्थता के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने की ऊर्जा नहीं जुटा सका, जिसका उल्लेख हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने उससे किया था, और इसमें गहराई तक जाने की तो बात ही दूर थी। यदि यह उसे दुनिया को नष्ट करने में मदद नहीं कर सका, तो यह उसके लिए बेकार था। ये बेहद आसान था। यही कारण था कि इसने उसके मन पर कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी। लॉन्ग बाय को नष्ट करने के बाद अंधेरे की उनकी शाश्वत आपदा पूर्णता तक नहीं पहुंच पाई थी, और उन्होंने बाद में जानबूझकर इसकी खेती करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी साधना कला में महान निपुणता प्राप्त करने के बाद प्रगति आमतौर पर कठिन होती है। इस स्तर पर वह केवल अपने शरीर और आत्मा के साथ अंधेरे की शाश्वत आपदा के स्वाभाविक रूप से विलीन होने की प्रतीक्षा कर सकता था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी जिसे पूरा होने में हजारों या दसियों हजार साल लगेंगे। आखिरकार यह एक प्राचीन शैतान सम्राट की मूल शक्ति थी। वास्तव में अंतिम विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल की साधना करने के बाद साधना कला के साथ पूर्ण अनुकूलता प्राप्त करने में उन्हें केवल आधा वर्ष लगा था।
तब से अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करना उसके अंगों को हिलाने जितना स्वाभाविक हो गया। उसे तब स्वर्ग के शैतान सम्राट के शब्दों को याद करना चाहिए था, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही कोई नहीं बचा था जो उसे चुनौती दे सके। इस तथ्य को जोड़ें कि जब उसने पहली बार गंभीर चेतावनी सुनी तो वह पूरी तरह से बेपरवाह था और उसकी स्मृति कभी दिमाग में नहीं आई। आज एक अभूतपूर्व संकट से बमुश्किल जीवित बाहर आने और कोमा में होने पर भी मानसिक दबाव महसूस करने के बाद आखिरकार उन्हें वे शब्द याद आ गए जो जी युआन ने अपने शैतान सम्राट के खून में उकेरे थे। एक अत्यधिक छिपी हुई अस्वस्थता। जब तक कि वह गंभीर रूप से गलत न हो, यूचे का दृढ़ता से मानना था कि जी युआन ने उस समय जिस छिपी हुई अस्वस्थता का उल्लेख किया था वह कोई और नहीं बल्कि रसातल थी। क्या वह जानती थी कि इतने वर्षों पहले ऐसा होगा? इससे पता चलता है कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की आत्मा वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। उसकी आत्मा के समुद्र में गहरे आत्मिक प्रकाश का वास बहुत समय पहले से था, और फिर भी उसने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। न केवल इसलिए कि उसने उस समय परवाह नहीं की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे आत्मा की आभा के सबसे छोटे कण में भी प्रवेश नहीं करते थे। यह महसूस करते हुए कि उसने खुद को फिर से विचलित होने की अनुमति दे दी है, युनचे ने अपने मन को एकाग्र किया और अंधेरे आत्मा की रोशनी को छुआ। अंधकार की शाश्वत विपत्ति। अंधेरी आत्मा की रोशनी तुरंत फैल गई और उसने स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का रूप ले लिया। हालांकि यूचे को पता था कि यह सिर्फ एक आत्मा की छवि थी जो एक पल में गायब हो जाएगी, फिर भी जब उसने जी युआन को एक बार फिर देखा तो वह अवर्णनीय भावनाओं से कांप उठा। उसकी आंखें रसातल से भी अधिक गहरी थीं, और उसका चेहरा भयानक घावों से भरा हुआ था। उसने जो आभा छोड़ी वह संयुक्त रूप से 10,000 आकाशों से भी अधिक दमनकारी थी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने जूते कांपने के बिना उसका सामना कर सके, लेकिन यूचे किसी से भी बेहतर जानती थी कि उसके शैतानी बाहरी हिस्से के नीचे एक नर्म और कोमल दिल छिपा था जो बुराई के अलावा कुछ भी नहीं था। नोव LB1N जब तक उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने के लिए मजबूर नहीं किया गया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि जी युआन ने प्राइमल केस छोड़ने से पहले उसके लिए कितनी सहायता तैयार की थी। उसे कुछ और रहस्यमय बातें भी समझ में आई जिनका उसने इतने वर्षों पहले उल्लेख किया था। दुर्भाग्य से वह अब उसे हर चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता। अपनी आत्मा के समुद्र में जी युआन ने अपनी शैतानी आंखें खोली और धीरे से कहा, हम फिर मिलेंगे यूचे। तथ्य यह है कि आप और मैं एक बार फिर एक साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपने अंधेरे की शाश्वत आपदा पर पूर्ण महारत हासिल कर ली है और आप आदिम अराजकता के सर्वोच्च सम्राट बन गए हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि मैं आपके साथ कुछ गंभीर सच्चाइयां साझा करूं। प्राइमल केस आज अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया है। इसकी ऊर्जाएं अविश्वसनीय रूप से विरल हैं और इसके नियम अत्यंत नाजुक हैं। देवताओं के युग की तुलना में यह व्यवहारिक रूप से एक अलग दुनिया है। यद्यपि देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध ने प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया और अनगिनत कानूनों को ध्वस्त कर दिया, प्रारंभिक अराजकता की ऊर्जा इतनी कम नहीं हो सकती थी। दुनिया की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमेशा अनंत काल तक निरंतर संतुलन और चक्र की स्थिति में रहनी चाहिए। जी युआन कह रहे थे कि ब्रह्मांड की कुल आध्यात्मिक ऊर्जा कभी नहीं बदलनी चाहिए। ये वस्तुतः उसके लिए सबसे बुनियादी सामान्य ज्ञान था। एक शैतान सम्राट। वास्तव में जिस दुनिया ने कभी अनगिनत सच्चे देवताओं और शैतान देवताओं की मेजबानी की थी, उसका पतन इस हद तक हो गया था कि वह आधे भगवान के जन्म को भी कायम नहीं रख सकी। इसका स्थान और व्यवस्था भी इतनी नाजुक हो गई थी कि अर्ध भगवान की मात्र शक्ति ही इसे नष्ट कर सकती थी। उसे प्राइमल केस छोड़े हुए केवल कुछ मिलियन वर्ष ही हुए थे। यह असंभव था। जी युआन ने आगे कहा, प्राइमल केस की ऊर्जाएं कहीं से भी गायब नहीं हो सकती। ये केवल कहीं और ही उड़ सकता था। सबसे पहले मैंने सोचा था कि देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध ने प्रारंभिक अराजकता की दीवार में कुछ अदृश्य दरारें पैदा कर दी होंगी और इस पूरे समय दुनिया से ऊर्जा का रिसाव हो रहा था। यह एकमात्र स्पष्टीकरण और संभावना थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था।
जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जिसे वर्तमान में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो मैंने तुरंत देखा कि इसकी अंधेरी ऊर्जाएं अप्राकृतिक रूप से प्रवाहित हो रही थीं। समग्र शक्ति के संदर्भ में जी युआन उन सभी में सबसे मजबूत शैतान सम्राट नहीं था। हालांकि वह सबसे मौलिक और शुद्ध डार्क एनर्जी की मालिक थी। अंधेरे ऊर्जाओं के प्रति उनकी आत्मीयता और निपुणता का आज तक भी किसी ने मुकाबला नहीं किया है। इसके लिए धन्यवाद। अंधेरे ऊर्जाओं को समझने की उनकी क्षमता भी किसी से पीछे नहीं थी। आपने एक बार मुझसे कहा था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र बिना किसी स्पष्ट कारण के सिकुड़ता जा रहा है। स्पष्ट रूप से मूल कारण अंधेरे ऊर्जाओं का निरंतर नुकसान है। मैंने अंधेरे की धाराओं का अनुसरण किया और पाया कि वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में बह गए थे। जब मैंने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में उनका अनुसरण किया, तो मुझे पता चला कि वे सभी बह रहे थे। शून्यता का रसातल। देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध के दौरान प्रारंभिक अराजकता की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप आदिम अराजकता की ऊर्जा शून्यता के रसातल में प्रवाहित होने लगी। युद्ध के कारण इसके नियम भी खंडित हो गए थे। पैतृक वसीयत ने ही उन्हें इस बारे में बताया था। अब ये स्पष्ट था कि जी युआन ने भी अंधेरे ऊर्जाओं के प्रति अपनी तीव्र संवेदनशीलता के कारण उसी सत्य की खोज की थी। यही वह क्षण था जब जी युआन की आत्मा की छवि में अचानक शैतानी प्रकाश की किरण प्रक्षेपित हुई। अगली बात युनचे को पता चली कि उसकी आत्मा के समुद्र के अंदर एक भूरे रंग की सफेद छवि दिखाई दी थी। छवि में जी युआन आकाश में तैर रही थी और नीचे एक विशाल अथाह गड्ढे को देख रही थी। उसके ऊपर का आकाश स्पष्टतः ईश्वर का धूसर आकाश था, पूर्ण शुरुआत का क्षेत्र, और गड्ढा शून्यता का रसातल। यह एक भूखे शैतान के भयावह खुले पंजे जैसा लग रहा था, जो उसके मुंह में गिरने वाली हर चीज को निगलने का इरादा रखता था। ये स्पष्ट है कि शून्यता के रसातल में कुछ असाधारण घटित हुआ है। जी युआन ने फिर से कहा, आज प्रारंभिक अराजकता में अधिकांश ऊर्जाओं का बहिर्वाह मूल रूप से रुक गया है। सबसे अधिक संभावना है क्योंकि एक नया संतुलन हासिल किया गया है। हालांकि अंधेरे शैतानी ऊर्जाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि गहरे गहन ऊर्जा वाले अधिकांश जीवित प्राणियों को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक ही स्थान पर बहुत अधिक अंधेरे शैतानी ऊर्जाएं हैं। यही कारण है कि जब अन्य सभी ऊर्जाओं ने संतुलन हासिल कर लिया है, तब भी काली ऊर्जाएं परिवर्तित रसातल में प्रवाहित हो रही हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूंकि आप दुनिया के शिखर पर पहुंच गए हैं, इसलिए गहरे गहन अभ्यासी अब केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब यह है कि काली ऊर्जाओं का बहिर्वाह धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए। फिर भी शून्यता के रसातल को क्या हुआ है? ये प्राइमल कैस की ऊर्जा का लगातार उपभोग क्यों कर रहा है? इस बीच यूजे का उत्साह तेजी से ठंडा हो रहा था। जी युआन ने जिस अत्यधिक छिपी हुई अस्वस्थता के बारे में बात की थी, वह रसातल थी, लेकिन उसने पहले ही पैतृक वसीयत से वह सब कुछ सुन लिया था जो उसने कहा था। देवताओं और शैतानों के युद्ध के अंत में पैतृक वसीयत ने बहुत देर से रसातल के अप्राकृतिक परिवर्तनों की खोज की थी। क्षतिग्रस्त एबिस पहले ही अपने मूल डिजाइन से मुक्त हो चुकी थी और पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। साथ ही उस समय उसके पास केवल एक वसीयत थी। रसातल के साथ वास्तव में क्या हो रहा था यह निर्धारित करने के लिए उसके पास न तो शक्ति थी और न ही भौतिक अस्तित्व। वह ये भी निर्धारित करने में असमर्थ थी कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यह इतना बड़ा और अप्रत्याशित खतरा था कि उसने 1000 जीवन चक्रों से गुजरने और प्रारंभिक अराजकता में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। पैतृक वसीयत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अस्तित्व की दूसरी दुनिया किसी तरह रसातल के दूसरे छोर पर प्रकट हुई थी, जिसे विलुप्त होने की एक शुद्ध दुनिया होनी चाहिए थी। यूजे उम्मीद कर रहा था कि जी युआन किसी तरह अस्तित्व की दूसरी दुनिया के बारे में जानता था और उसने उसके लिए कुछ बैकअप योजनाएं तैयार की थीं। हालांकि
पैतृक देवता स्वयं ये पता नहीं लगा सके कि रसातल के दूसरी ओर क्या हो रहा था। इसका केवल यही कारण था कि उनसे कमतर जी युआन बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई चमत्कारी योजना नहीं थी जो उसे रसातल का विरोध करने का मौका दे सके। जब यूचे सारी उम्मीद खोने ही वाली थी, जी युआन ने गहरी आवाज में बोलना जारी रखा, शून्यता की खाई एक ऐसा गड्ढा है जो इसमें गिरने वाली हर चीज को शून्य में बदल देता है। यह विनाश की शक्ति है जिसे नी जुबान या मैं भी नहीं समझ पाए। नी जुबान और मैं अतीत में अनगिनत बार शून्यता की खाई के पास पहुंच चुके हैं। हम एक शैतान सम्राट और सृष्टि के देवता थे, लेकिन जब हम उसके बहुत करीब पहुंचते थे तो रसातल हम पर एक भयानक, अनियंत्रित घबराहट की भावना पैदा करने में कभी असफल नहीं होता था। इस तरह हम जानते थे कि अगर हम एक निश्चित सीमा को पार करने की हिम्मत करेंगे तो हम भी शून्य में बदल दिए जाएंगे। लेकिन अब घबराहट की वह भावना इतनी कमजोर हो गई है कि लगभग नगण्य है। इतना ही नहीं, इसकी जगह लगातार परेशान करने वाली चिंता की लहर ने ले ली है। क्या ऐसा हो सकता है? उसने खुद से कहा, भले ही यह ऊंचे के लिए एक रिकॉर्डिंग थी कि एबिस की विनाश की शुद्ध शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ क्योंकि यह प्राइमल कैस की ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई। या शायद ये दूसरा तरीका था, शायद रसातल इसलिए बदल गया क्योंकि उसकी विनाश की शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन आ गया था। ये प्रश्न शून्यता के रसातल के ऊपर गूंज उठा जब स्वर्ग में शैतान पर हमला करने वाला सम्राट एक लंबी चुप्पी में गिर गया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे यूचे का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वास्तव में सीधे रसातल की ओर उतरने लगी। यूचे, जी युआन के चारों ओर अंधेरे ने तेजी से रोशनी को खत्म कर दिया। इससे पहले कि वह ये जानता, जी युआन उस निषिद्ध क्षेत्र को पार कर गया था जिसके बारे में हर कोई जानता था कि जब तक उनकी मृत्यु की इच्छा न हो तब तक वे दूर रहें। जैसा कि बाद में पता चला, जी युआन ने अपनी भावनाओं को अपनी आत्मा पर छाप छोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप उसने वह सब कुछ महसूस किया जो उसने उस दिन महसूस किया था। यूचे को तुरंत एक साथ दो चीजें महसूस हुई। पहले एक अत्यंत विशेष ऊर्जा थी जिसके नियमों को वह समझ नहीं सका। दहलीज पार करने के तुरंत बाद इसने जी युआन पर हर दिशा से हमला किया, और अगर वह गलत नहीं था तो यह संभवतः विलुप्त होने की ऊर्जा थी। दूसरी ऊर्जा जो उसने महसूस की वह एक जबरदस्त खींचने वाली शक्ति थी। यह एक अदृश्य हाथ की तरह था जो उसे अथाह गड्ढे यानी रसातल में खींचने की कोशिश कर रहा था। जी युआन की भौं तुरंत सिकुड़ गई। घबराने के बजाय वह पूरी तरह से हैरान और भ्रमित महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि न तो विलुप्त होने की ऊर्जा और न ही खींचने वाली शक्ति उसे बिल्कुल भी डरा सकती थी। उसकी जानकारी के अनुसार शून्यता का रसातल एक घातक गड्ढा था जो सच्चे ईश्वर को भी शून्य में बदलने में कभी असफल नहीं हुआ। कभी नहीं। हालांकि उस पर हमला करने वाली ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वह सच्चे ईश्वर को तो जरा सा भी खतरा नहीं पहुंचा सकती थी, किसी शैतान सम्राट को तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में यूचे को यकीन था कि ऊर्जा का ये स्तर उसे एक चरम दिव्य गुरु की ताकत और तप के साथ एक मात्र दिव्य संप्रभु को भी धमकी नहीं दे सकता था। हालांकि खींचने वाला बल एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। यह इतना शक्तिशाली था कि लगभग अप्रतिरोध्य था। जैसे जैसे जी युआन नीचे की ओर गिरता गया, विलुप्त होने की ऊर्जा और खींचने वाली शक्ति तेजी से मजबूत होती गई। कुछ ही सांसों में खींचने की शक्ति इस हद तक बढ़ गई थी कि अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने पर भी वह मुक्त नहीं हो सका। हालांकि जी युआन वह नहीं था। वह बिना किसी परवाह के गड्ढे में उतरती रही। 10 सांसें, 100 सांसें, 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे। वह जितनी गहराई में गिरती, विलुप्त होने की ऊर्जा उतनी ही मजबूत होती जाती। हालांकि यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितनी उसने कल्पना की थी। दूसरी ओर खींचने वाला बल एक बार फिर एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। उसे उस बिंदु तक बढ़ने में केवल एक क्षण लगा जो उसकी सहन करने या समझने की क्षमता से परे था। अंततः अनिश्चित समय के बाद जी युआन की गति धीमी हो गई।
इस स्थान पर कोई प्रकाश, ध्वनि या पदार्थ भी मौजूद नहीं था। इस स्थान पर एक भी अक्षुण्ण स्थान नहीं था। वह केवल स्थानिक टुकड़े और भावर ही महसूस कर सका। सबसे स्पष्ट चीजें जो उसने महसूस की वे थी विलुप्त होने की ऊर्जा जो हर दिशा से हमला कर रही थी, और खींचने वाली शक्ति जिसका वर्णन करना सचमुच उसकी क्षमता से परे था। जी युआन के शरीर पर बिना रुके छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगे, लेकिन बस इतना ही था। इतनी गहराई पर भी विलुप्त होने की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उसे कोई वास्तविक नुकसान पहुंचा सके। हालांकि खींचने वाली शक्ति यह इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसे, एक शैतान सम्राट को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। वह नहीं जानती थी कि रसातल के अंत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वह नहीं जानती थी कि इसका कोई अंत भी होगा या नहीं। वह क्या जानती थी कि खींचने वाली शक्ति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाती जहां वह भी विरोध करने में असमर्थ थी। यदि ऐसा हुआ तो वह कभी भी प्राइमल केस में वापस नहीं लौट पाएगी। उसके जीवन में अभी भी बहुत से काम अधूरे थे जिन्हें उसे निपटाना था। यह एक ऐसा जुआ था जिसे लेने की उसने हिम्मत नहीं की। उसके शरीर से शैतानी रोशनी फूट पड़ी और जी युआन ने वापस ऊपर की ओर गोली चला दी। भयानक खिंचाव के बावजूद वह गिरने के समान ही तेजी से आगे बढ़ी। एक शक्तिशाली विस्फोट तुरंत शून्यता की खाई में गूंज उठा। छवि यही समाप्त हो गई, लेकिन यह भी खत्म नहीं हुई थी। एक नई छवि सामने आई जिसमें जी युआन को एक बार फिर एबिस ऑफ नथिंगनेस के प्रवेश द्वार के ऊपर तैरते हुए दिखाया गया है। शून्यता की खाई एक ऐसी जगह थी जिसने सब कुछ शून्य में लौटा दिया, या ऐसा होना चाहिए था। लगातार 6 घंटे तक उसमें गिरने के बावजूद हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट सुरक्षित और स्वस्थ वापस लौटने में सक्षम था। युनचे स्वयं महसूस कर सकते थे कि इसमें विलुप्त होने की ऊर्जा उतनी डरावनी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। यहाँ तक कि उस गहराई पर भी जहाँ जी युआन ने अंततः अपने वंश को रोकने और वापस लौटने का फैसला किया था, उसे यकीन था कि वह कम से कम कुछ समय तक जीवित रहने में सक्षम होगा। परिवर्तित रसातल का असली आतंक इसकी नष्ट करने की क्षमता नहीं, बल्कि इसकी खींचने वाली शक्ति थी। रसातल बहुत समय पहले बदल गया था। दूसरे शब्दों में, पिछले 10 लाख वर्षों में स्वेच्छा से या अनिच्छा से शून्यता की खाई में गिरी दोनों चेतन और निर्जीव वस्तुएं वास्तव में शून्य में वापस नहीं लौटी थी, कम से कम तुरंत नहीं। इसके बजाय उन्हें एक अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा रसातल की अज्ञात गहराइयों में खींच लिया गया, ताकि वे कभी वापस न लौट सकें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो बुक 108 और सूचनाएं सक्षम करें। धन्यवाद।